कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपका हरे कृष्ण एवरीवन। और आप सबका कार्तिक अच्छा जा रहा होएगा। तो अब आज कल भी हमने किया था द प्रेयर्स ऑफ कुंती देवी, और आज भी हम वो प्रेयर्स ऑफ कुंती देवी हम कल कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो वी विल टुडे ट्राई टू कंप्लीट दिस टॉपिक, द प्रेयर्स ऑफ कुंती देवी। ठीक है, एम आई ऑडिबल? सबको सुनाई दे रहा है ना? ठीक है। कल कल का मैं थोड़ा सा रिकैप दे देती हूँ। ठीक है, कल हमने यही किया था कि कुंती देवी कुरुक्षेत्र का जो वॉर था वो ओवर हो गया है, और जो भगवान श्री कृष्ण है अब वो युधिष्ठिर महाराज को छोड़ के अपने धाम अपने घर जा रहे हैं, द्वारकाधीश। तो जब वो जाने लगते हैं तो उसी समय जो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा होता है उत्तरा जी के गर्भ के ऊपर, और उस गर्भ में परीक्षित महाराज होते हैं, और भगवान श्री कृष्ण परीक्षित महाराज को बचाते हैं। और उसके बाद जब वो जाने लगते हैं तो क्वीन कुंती उनसे प्रे कर रही है कि आप थोड़े दिन रुक जाओ यहाँ पे, और वो यही कहती है कि आप ही परम पुरुष हो। उन्होंने अपनी प्रेयर ही ऐसे करी कि आप ही परम पुरुष हो, और आप ही सब कारणों के कारण हो, और आप अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। अंदर वो परमात्मा के फॉर्म में है, और बाहर जो है वो यूनिवर्स को बनाने वाले हैं। जैसे कि भगवान ने वो वाली लीला करी थी जब उन्होंने माटी खाई थी, तो मैया को पूरा अनंत कोटि संसार और विश्व जो है अपने मुख के अंदर और स्टमक के अंदर दिखाए थे। और ये भी मैया ने देखा था कि वो वहां पे बैठे हुए हैं, और वो देख रही है कि कृष्ण के मुंह में क्या चल रहा है। तो भगवान अंदर भी है और बाहर भी है। फिर उन्होंने बताया था कि जब आप इस धरती पे हो तो आपकी मर्सी के बिना, आपकी कृपा के बिना आपको कोई नहीं जान सकता। मतलब अगर आप चाहोगे तो ही हम जान सकते हैं, नहीं चाहोगे तो नहीं जान सकते। और हमने कल ये डिस्कस किया था कि असुर और सुर, डेमीगॉड्स और डीमंस में क्या डिफरेंस है। कि इवन जब भगवान धरती पे प्रेजेंट थे तो दुर्योधन, शिशुपाल, दंतवक्र जैसे लोग उनकी भगवत्ता को नहीं पहचान पाए, जिसको कुंती देवी, युधिष्ठिर महाराज ये सब जान पाए। तो इट्स टोटली कृपा, भगवान की मर्सी है। तो हम भगवान को भगवान की कृपा के बिना नहीं जान सकते, और भगवान की कृपा जो मैनिफेस्ट होती है वो गुरु की फॉर्म में मैनिफेस्ट होती है। इसलिए गुरु धारण करना कितना इंपॉर्टेंट है, कि गुरु, साधु और शास्त्र ही हमें भगवान के पास लेके जा सकते हैं। हम अकेले जो है, अकेले अपने सामर्थ्य पे भगवान को नहीं कर सकते। फिर हमने ये किया था कि ये भी एक जो आप ही ने कि हम आपको जान सके, तो ये भी एक ट्रांसेंडेंटल साइंस है, ये भी ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, ये भी जो है आप ही के थ्रू हमें मिल सकती है। और आप ही चाहोगे, जैसे भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम, भागवत गीता जो है भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बोली है, उनके इंस्ट्रक्शंस हैं, और श्रीमद् भागवतम भगवान की लीला के बारे में बताता है। और हमने कल ये भी डिस्कस किया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीला और जो हम काम कर रहे हैं, हमारी लाइफ है, कि उसमें क्या डिफरेंस है। भगवान की एक्टिविटीज को लीला इसलिए कहा जाता है क्योंकि पीछे उनका कोई भी अल्टेरियर मोटिव नहीं होता, या कोई भी पीछे सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन का मोटिव नहीं होता। और हम लोग कुछ भी एक्टिविटी करते हैं तो हम ये सोचते हैं इसका आगे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा। भगवान सिर्फ इंजॉयमेंट पे चलते हैं। ठीक है। फिर हमने ये बताया था कि जो एक अगले श्लोक में, ऑल्दो कुंती देवी ये कह रही है कि आप देवकी के पुत्र हो, तो हमने ये बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील किया था कि भगवान श्री कृष्ण, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो है वो यशोदा मैया के ही पुत्र हैं, उन्हीं के थ्रू बॉर्न हुए थे, और फ्रॉम इटर्नली ही वो उन्हीं के बेटे रहेंगे। ठीक है। तो हमने ये वाली चीज भी डिस्कस करी थी। और फिर हमने ये भी कहा था, कुंती देवी कहती हैं कि देखिए, जब हम मंदिर जाते हैं तो भगवान के डीटीज के दर्शन करने का एक तरीका होता है, पहले उनके चरण से देखा जाता है। जब हम दीपदान भी कर रहे हैं तो हम पहले 4 दिए की लो जो है उनके चरणों पे करते हैं, 2 उनकी नाभि पे और 3 उनके फेस के ऊपर करते हैं। परंतु कुंती देवी ने सीधा उनकी नाभि से स्टार्ट किया कि आपकी नाभि जो है लोटस फ्लावर की तरह है, आपने गले में लोटस फ्लावर की माला पहनी हुई है, आपका मुख जो है वो भी लोटस की तरह, आपकी ग्लैंड जो आप आईज है वो भी लोटस की तरह है। और फिर उनके चरणों, अग्रह के बारे में, अंग्री के बारे में बात करी, जिसको कहते हैं चरणों के बारे में बात करी। क्यों? क्योंकि वो इस पास टाइम में भगवान की बुआ है, और क्योंकि भगवान श्री कृष्ण एम्बैरेस ना हो जाए इसीलिए उन्होंने
ऐसे उनके पहले चरणों के सबसे एंड में किया। शुरू में एज अ बुआ उनको डोनेट किया कि वो ऊपर से नाभि से फेस पे गई, और फिर चरणों के बारे में करा कि हमारा एक्चुअल पोजीशन क्या है भगवान के चरणों में, चाहे हम कुछ भी हो जाए, ठीक है। फिर अब ये हमने लास्ट इतने ही श्लोक डिस्कस किए थे, आज हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये प्रेयर्स ऑफ कुंती देवी साथ के साथ आप कर लीजिएगा। अब हम जो है 23rd श्लोक पे, फर्स्ट कैंटो 1 का चैप्टर 8 का 23rd श्लोक। यथा हृषिकेशाय खालेन देवकीयाय कंसेन रुद्धाति चीरम सुचाप्रता विमोचिहं चह समत्मजा विभो त्वजः नाथेन मुहुर्विपदगनत। इस श्लोक का मतलब है कि जो भगवान, पेज नंबर बताना। मेरी इंग्लिश की है, मेरा पेज नंबर 386 है। आप बताना एकता आपका क्या पेज नंबर है? श्रीमद् भागवतम नहीं है, भागवत गीता नहीं है। मेरे पास नहीं होगा ये। हाँ मेरे पास ये वाली है, फिर इसमें नहीं है ना? नहीं 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 नहीं, नहीं, इसमें ये तो भागवत गीता है, भागवत गीता। ये श्रीमद् भागवतम है जो मैं आपको, आप नेट से डाउनलोड करते थे हर बार, प्रेयर्स ऑफ कुंती देवी, ठीक है। तो इस श्लोक में जो है, हाँ जी हाँ जी, ये वाली। तो इस श्लोक में जो है कुंती देवी कह रही है, भगवान को ऋषिकेश बोला जाता है। ऋषिकेश का मतलब क्या होता है कि जो अपनी सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं और जो वो सारे सेंसेस के किंग है, क्वीन है। तो अब मैं आज की क्लास शुरू करने से पहले अपने गुरु महाराज ताकि वो मेरे को हेल्प करें कि मैं आप सबको एक्सप्लेन कर सकूं अच्छे से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामी श्रीपादाइन्द्र प्रभु इति नामिने नामाचार्य गौर कथा धामादय नाथे कामे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले भक्ति वेदंत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। हम ये स्टार्ट कर रहे हैं कि ऋषिकेश जो होता है वो होता है द किंग ऑफ सेंसेस। भगवान ने भागवत गीता में भी अर्जुन को बोला है कि ऑफ ऑल द सेंसेस मैं जो हूँ मन है, मन जो है इंद्रियों का राजा होता है। और तभी भगवान ने, जब हम भागवत गीता का 12th चैप्टर भी डिस्कस कर रहे थे, तो श्री कृष्ण ने सबसे पहले यही कहा था कि तुम अगर कुछ भी, सबसे पहले मुझे अपना मन ऑफर करो। और वो कहते हैं वेयर योर हार्ट इज यू आर एक्चुअली प्रेजेंट ओवर देयर। तो भगवान को कहा गया है कि आप जो थे, आप सबके मन के राजा हो, आप सारी इंद्रियों के राजा हो। और ऐसे ही आपने माता देवकी को जो है जेल में से बाहर निकाला, और उनके जितने भी कष्ट थे और उनके जितने भी प्रॉब्लम्स थी उनको हेल्प किया, और उनको क्या किया, उस घमंडी और ईर्ष्यालु राजा कंस से आपने उनको बचाया, ठीक है। अब कह रही हैं, विषन मग्ने पुरुषाद दर्शनाद असत सभ्य वनावस्करितः मृधा मृधे अनेक महा आर्तो दुरंते अस्त्राचाम हरे अभिक्षिता। तो कुंती देवी श्लोक में कह रही है कि जैसे आपने देवकी मैया को बाहर निकाला, कंस के कारागार से बाहर निकाला, आपने उनको प्रोटेक्ट किया, वैसे ही आपने हमें भी प्रोटेक्ट किया है। आपने हमें बहुत सारी चीजों से प्रोटेक्ट किया है। आपने हमें क्या कहते हैं, जहर से प्रोटेक्ट किया। तो आपने कोई बता सकता है कि कुंती देवी कैसे कह रही है कि भगवान ने श्री कृष्ण ने पांडवों को जहर से कैसे प्रोटेक्ट किया? किसी को वो स्टोरी याद आ रही है कि किसको जहर दिया गया था और कैसे प्रोटेक्ट किया था? आज आपकी महाभारत की नॉलेज और ये सारी नॉलेज चेक किया जा रहा है। फायर से कैसे प्रोटेक्ट किया था पांडवों को? अग्नि से कैसे प्रोटेक्ट किया था? भीम को दुर्योधन ने गांधार का विष में लाया था। गांधार का विष में लाया था भीम की खीर में। धीरे आराम से बताओ ना। कौन बोल रहा है? शक्ल तो दिखाओ। शिव जी आए बाहर से भागे। अच्छा, महाभारत का क्वेश्चन।
वेरी गुड, वेरी गुड। कि हाँ, जब भीम को दुर्योधन बहुत ज्यादा जेलस था भीम की पावर के देख के, तो दुर्योधन ने भीम के खाने में जहर मिलाया था जब वो गुरुकुल में थे, और उनको खीर में वेरी वेरी स्पेसिफिकली खीर में जहर मिला के भीम को खिलाया गया। बहुत देखता है महाभारत, तो उसको अच्छा, बहुत डिटेल पता लग गई। अभी उसको बिठा लो, अभी और क्वेश्चन है, और मेरे को लगता है किसी को आंसर्स नहीं आते होंगे, तो अभी वो महाभारत का नॉलेज के लिए बैठ जाए। अरे उसको आदत पड़ गई, वो हर वेडनेसडे कहता है अरे क्लास है, चलो भागवत की क्लास है, रिकॉर्डिंग करनी है हमने। अच्छा, तो फिर शिवम ही बताएंगे कि कैसे वो जहर दिया गया था, वो क्या स्टोरी है, बताओ। कैसे, सुनो क्लास चल रहा है ना, आओ हमारा दूसरा बच्चा भी था, आओ बताओ कैसे जहर दिया गया था, व्हाट इज द स्टोरी। चला गया शिवम? नहीं, यहीं पर हाथ धो के तैयार होके आ रहा है। जलता था दुर्योधन, भीम से जलता था, तो उसको क्या कहा कि अब हम सब एक साथ लंच करेंगे, आप पांचों भाई और हम 100 भाई एक साथ बैठ के करेंगे। तो फिर वो कहता है कि आपके पांचों भाई को लाने के लिए मैंने दुशासन को भेज दिया है, आप मेरे साथ चलो, हम वहां पर जाके उनका इंतजार करते हैं। तो फिर वो उनको लेके जाता है, वहां पर एक अलग से मतलब नदी के साइड में एक अलग से कुटिया सी बनी होती है, तो वहां पर बहुत सारा भोजन रखा होता है। तो वो कहता है कि दुर्योधन कहता है कि आप चख के तो देख लो भोजन। भीम कहता है कि नहीं, मैं जब मेरे भाई आ जाएंगे मैं तभी चखूंगा। तो कहता है कि लो अच्छा आप खीर तो खा के देख लो। तो वो खीर में विष मिला देता है, और जब वो विष मिला देता है तो गांधार राज और दुर्योधन उसको पानी में फेंक देते हैं। गांधार राज कौन है? अर्जुन। गांधार राज शकुनी मामा। ठीक है, हाँ, तो बी स्पेसिफिक, सबको नहीं पता गांधार राज कौन है, आप लोगों का नॉलेज अच्छा है, तो यूज शकुनी एंड दुर्योधन। हाँ, तो दुर्योधन और शकुनी मिलके, क्योंकि अर्जुन उसको ढूंढता हुआ उधर तक पहुंच जाता है, क्योंकि भीम बहुत देर तक लौटता नहीं है, तो फिर वो उसको जल्दी से पानी में फेंक देते हैं। वो पानी में फेंक देते हैं, तो जो नागराज होते हैं, नागराज उनको ढूंढते हैं, क्योंकि पवन देवता ने उनसे करी होती है विनती कि उसको बचा ले, उसके जो पवन देवता जो उनके असली पिता होते हैं भीम के, तो फिर वो उसको बचाने के लिए कहते हैं। तो फिर उसको वो 100 हाथियों की पावर भी देते हैं, उसको 100 हाथियों। तो इसमें ये क्यों कहा गया कि कृष्ण ने बचाया उनको? क्योंकि भगवान जी तो सारे सेम एक ही भगवान जी होते हैं ना। हाँ, तो क्योंकि भगवान कृष्ण के थ्रू सब एम्पावर्ड है, और भगवान कृष्ण जिसको बचाना चाहे उसको कोई नहीं मार सकता, और जिसको भगवान कृष्ण मारना चाहे उसको कोई बचा नहीं सकता। तो इवन अगर कोरोना भी आ रहा है आपको, और अगर आप भगवान को, अगर आप उसको कोरोना देखोगे तो ऑलवेज आप डर के ही रहोगे, लेकिन अगर आप उसको भगवान की करुणा देखोगे, और अगर आप भगवान से वो रिलेशनशिप और संबंध बनाओगे, और भगवान आपको सेव करना चाहेंगे, तो आप कोई मार नहीं सकता। अच्छा, ये बताओ कि पांडवों को फायर से कैसे सेव किया गया था, शिवम बताएगा। पहले मेरा क्वेश्चन सुनो हनुमान जी। नहीं, पहले आप उनको जवाब दो ना जो पूछ रहे हैं। वो आग से कैसे बचे थे? हाँ, और आग वाला इंसिडेंट क्या था? दुर्योधन और शकुनी का गेम प्लान था कि उन्होंने लाख, घास और घी का बना हुआ एक महल बनाया था, लाक्षागृह। उसमें फिर जो पुरोजन मालामाल कर दूंगा, और अगर तुम नहीं हुए सफल तो तुम्हें मार दूंगा। तब उसने मैम आग लगा दी थी, और फिर बाय चांस उन्होंने नीचे से गड्ढा खोद के वो कर दिया था, सुरंग बनाई थी और बच गए थे। क्यों सुरंग बनाई थी? क्योंकि विदुर ने क्या हिंट दिया था? विदुर ने भेजा था ना, विदुर ने क्या कहा था, जंगल की आग में से सिर्फ चूहा बचता है क्योंकि वो डिग करके निकल सकता है, तो जंगल की आग में सिर्फ चूहा बचता है। और अगेन वो एम्पावरमेंट और वो सारा थिंग जो थी विदुर के पास भी भगवान श्री कृष्ण से आई थी। ठीक है, अब आप अपना क्वेश्चन पूछ लो। भीम का भाई क्या? भीम से बड़ा भाई युधिष्ठिर नहीं, हनुमान जी, पवन देवता के हनुमान जी है। हाँ, चलो, और आपका क्वेश्चन क्या है? आप क्या? यही क्वेश्चन था कि भीम का बड़ा भाई कौन है? आप उनसे पूछ रहे थे? हाँ। ये हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन, अब मुंह में करके बैठ जाओ। ओके,
और अब और उनको फॉरेस्ट से कैसे बचाया था कि एग्जाइल जो उनको मिला था? अच्छा, ये कौन आंसर करेगा कि रामचंद्र को 14 साल का वनवास मिला, पांडवों को 13 साल का वनवास मिला, कि मतलब 12 साल आप जंगल में रहोगे और 1 साल का अज्ञातवास। So why was it 13 number for Pandavas and why it was 14 number for Shri Ramchandra? पता तुम दोनों को? नहीं, ये इन दोनों को नहीं पता। ओके, और कोई अटेम्प्ट करना चाहेगा? आपको शास्त्रों की डिटेल्स पता होनी चाहिए। किसी को पता कि वाई रामचंद्र वॉज गिवन 14 इयर्स का एग्जाइल और 13 इयर्स का पांडवों को मिला? ऐसा है कि हर एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है कि जब रामचंद्र के टाइम, जब त्रेता युग चल रहा था, कि 14 साल तक अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी क्लेम नहीं करता था तो वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास चली जाती थी, किंग के पास चली जाती थी। तो इसीलिए कि कई ने 14 साल का वनवास दिया। द्वापर में ये नंबर 13 इयर्स का हो गया था और कलयुग में ये नंबर 12 इयर्स का है कि अगर 12 इयर्स तक कोई अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी रहती है या कोई भी लिटरेचर रहता है जिसको कोई क्लेम नहीं कर सकता, तो वो जो है आप उसको ले सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको अपना क्लेम कर सकती है। तो भगवान कृष्ण ने उनको फॉरेस्ट में भी बचाया, उनको हर बार जब भी वो प्रॉब्लम में थे, जैसे युधिष्ठिर महाराज जब दुर्योधन के यहाँ पे दुर्वासा मुनि खाना खाने आए थे और उस समय दुर्वासा मुनि उनसे बहुत हैप्पी हो गए थे और कहा था कि प्लीज मेरे से विश मांगो। तो दुर्योधन बहुत चालाक था, वो बहुत जेलस था पांडवों से और उन्होंने कहा था कि आप प्लीज युधिष्ठिर महाराज के पास भी जाके भोजन खाओ, वो ऐसे ऐसे जंगल में है और आप तब जाना शाम को, क्योंकि उसको पता था कि जो द्रौपदी के पास अक्षय पात्र है, जैसे ही वो उसमें से खाना खा लेंगी तो उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो दुर्वासा मुनि अपने 10,000 शिष्यों के साथ जो थे जंगल चले गए और युधिष्ठिर महाराज को कहा कि हम आपके यहाँ खाना खाना चाहते हैं। अब युधिष्ठिर महाराज को पता चल गया था कि भाई अक्षय पात्र में तो अब खाना है नहीं, तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज आप आइए। तो कहते हम जरा ये पास में नदी में स्नान कराएं और उसके उपरांत हम आपके यहाँ आके भोजन करेंगे। और जैसे युधिष्ठिर महाराज ने अपना प्रिडिकमेंट द्रौपदी को बताया तो द्रौपदी ने क्या किया, हाथ ऊपर करके भगवान कृष्ण को याद किया और उसी समय कृष्ण भगवान वहां पे आए और उन्होंने कहा द्रौपदी तुम्हारे अक्षय पात्र में कुछ तो होगा, मुझे भूख लगी है दो। तो द्रौपदी कहने लगी कि अरे अभी तो यही प्रॉब्लम है कि कुछ है नहीं खाने को, 10,000 गेस्ट ऑलरेडी है और आप कह रहे हो खाना दो। कहते नहीं नहीं, ऑल टॉकिंग लेटर, बोलो। एक राइस का दाना, एक राइस का दाना जो था वो द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को दिया और जैसे ही भगवान खाए तो जैसे, क्योंकि उनके बेली के अंदर अखंड ब्रह्मांड अखंड संसार रहता है, और जैसे ही भगवान की तृप्ति हो गई और उसी प्रकार सारे सबकी तृप्ति हो गई तो किसी को भी भूख नहीं लगी और दुर्वासा मुनि का खाना बिल्कुल यहाँ तक फिल हो गया और वो वापस चले गए। तो इस पास टाइम से हमें क्या मिलता है कि आपको पौधे की जड़ में पानी देना चाहिए या एक एक पत्ती को पानी देना चाहिए? जड़ में पानी देना चाहिए। और जड़ क्या है? भगवान श्री कृष्ण है। पर फिर भी हम क्या करते हैं, हम अनंत कोटि देवी देवताओं को पूजन करते हैं, क्योंकि जब हम भगवान श्री कृष्ण को तृप्त कर देंगे तो वो सारे ही अल्टीमेटली तृप्त हो जाएंगे ना, कि एक एक लीफ को आपको पानी देने की जरूरत नहीं है। और यदि आप सारे देवी देवताओं को एक एक करके कर रहे हैं तो एक लीफ क्यों छोड़ते हो? तो उस हिसाब से 33 करोड़ देवी देवता हैं। 33 करोड़ आपकी 33 आपकी जो स्पाइन का नंबर है, आपका सर्वाइकल स्पाइन, आपका पीछे डॉर्सल स्पाइन, थोरैसिक स्पाइन, लंबर स्पाइन और सैक्रल स्पाइन, ये 4 स्पाइन होती है। सर्वाइकल तो सबको पता है वो 7 हड्डियां होती हैं, ठीक है। 12 आपकी थोरैसिक की होती है, उसके बाद लंबर की होती है और 5 सैक्रल की होती है। तो ये 33 नंबर होता है। क्यों ये 33 नंबर होता है पीछे हड्डियों का? एक एक हड्डी को 33 देवी देवता जो है हेल्प करते। एक हड्डी के लिए एक हड्डी के लिए एक डेमी गॉड है, एक देवता है, और उसके नीचे क्या है, 1 करोड़ सब डेमी गॉड्स हैं, इसलिए वो नंबर 33 आता है। 33 जो है मेन डेमी गॉड्स है आपकी एक एक स्पाइन की हड्डी के लिए, और उनको सर्व करने के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए 1-1 करोड़ उनके साथ जो है असिस्टेंट्स होते हैं। तो इसीलिए ये 33 करोड़ डेमी गॉड्स होते हैं।
तो जब ये 33, फिर आप एक डेमीगॉड को क्यों छोड़ते हो? आपको हर डेमीगॉड को और हर उनके असिस्टेंट को पूजना चाहिए। तो आपको एक पेड़ की जो 33 करोड़ लीफ है उसको पानी देना इंटेलिजेंस है या जड़ में पानी देना इंटेलिजेंस है? आप मेरा क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? आप मेरा समझाने वो समझ पा रहे हैं कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कि किधर आपको किसको तृप्त करना है और हम कितने मल्टी डायरेक्शनल है, हमें कैसे अपना फोकस एक तरफ बनाना है, हमें कैसे अपना रिलेशनशिप एक के साथ बनाना है। जितना हम मल्टी डायरेक्शनल होते रहेंगे तो हम क्या करेंगे, दूसरे के साथ पार्शियल हो जाएंगे। भैया हमने लक्ष्मी जी को तो पूज लिया, हमने सरस्वती जी को छोड़ दिया, भैया वो हमसे गुस्सा हो सकती हैं। हमने जैसे भगवान ने इंद्र पूजा बंद कराई, क्यों भाई? कि आपको क्या है, डायरेक्ट एक फोकस रहना है, ताकि आप एग्जाम में उतना ही पढ़ो ना। आपका अगर मैथ्स का एग्जाम है तो आप उसमें बायोलॉजी पढ़ के नहीं जाओगे, आपको फोकस बनाना है, आपने मैथ्स का ही पढ़ना है। तो जब आपको ये लाइफ टाइम जो है आपका प्रिपरेशन है और डेथ आपका टेस्ट है, तो आपको बहुत फोकस रहना है कि हमें क्या करना है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। अगर आप 33 करोड़ देवी देवताओं को पूजा करना शुरू कर देते हो तो आप एक सांस भी नाम लिए बिना नहीं रह सकते। मतलब आप ना खाना खा सकते हो, ना आप टॉयलेट करने जा सकते हो, ना आप पॉटी करने जा सकते हो, ना आप सो सकते हो, ना आप कुछ कर सकते हो। आपका एक भी ब्रेथ वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो भगवान ने प्रोसेस इतना सिंपल कर दिया कि सिर्फ रूट में पानी दो। जो कौन है? वो है भगवान श्री कृष्ण। और जैसे ही भगवान कृष्ण, और ये लीला क्या हुई? हाँ बोलो, कीप इट शॉर्ट। मैं ये पूछ रही थी, जैसे हम कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की डिस्ट्रॉयर और जो मतलब मेंटेनर और क्रिएटर। हाँ, तो फिर ये तीनों भी आप कह रहे हो कि ये तीनों भी एक ही भगवान जी है, श्री कृष्ण। कल की क्लास नहीं अटेंड करी ना? कल की क्लास में ये पूरा वो डिवीजन दिया गया था कि कैसे कृष्ण से बलराम का एक्सपेंशन आता है, बलराम से चतुर्व्यूह का एक्सपेंशन आता है, संकर्षण, नारायण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, उन संकर्षण से महासंकर्षण का एक्सपेंशन आता है, महासंकर्षण के एक्सपेंशन से महाविष्णु आते हैं, जिनके पोर्स में से अखंड कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। जब वो ब्रीथ आउट करते हैं तो अखंड कोटि ब्रह्मांड उनके पोर्स से बाहर आते हैं, और जब वो ब्रीथ इन करते हैं वो अखंड कोटि ब्रह्मांड अंदर चले जाते हैं। उस एक सिंगल ब्रह्मांड के अंदर महाविष्णु का एक्सपेंशन आता है, गर्भोदक्षाय विष्णु, जिनकी नाभि में से लोटस का फ्लावर निकलता है, जिसके ऊपर ब्रह्मा जी होते हैं। उस गर्भोदक्षाय विष्णु का फर्दर एक्सपेंशन आता है शिरोदक्षाय विष्णु के फॉर्म में, जो हमारे शरीर में आत्मा के रूप में, परमात्मा के रूप में होते हैं, और जो जिस विष्णु की बात कर रहे हो वो मेंटेनर है वो। और उसी विष्णु से फर्दर एक्सपेंशन आती है अवतार की, राम की, वामन की, मत्स्य की, कूर्मा की। तो कृष्ण इज एन एंजॉयर, ही इज द बॉस। वो ये मेहनत वाला काम नहीं करते, इसलिए उन्होंने एक्सपेंशन कर दिया। जैसे मैंने कहा था कि मूवीज चलती है एंटरटेनमेंट 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 से, और कृष्ण का लाइफ का 3 पर्पस है, एंजॉयमेंट एंजॉयमेंट एंजॉयमेंट। उसके लिए ही इज द बॉस, इसलिए बाकी उन्होंने सीईओ बना दिया विष्णु को अपनी एक्सपेंशन करके। हम नहीं वो एक्सपेंशन कर सकते, भगवान कृष्ण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लास 5-10 मिनट्स में ओवर होगी, प्लीज रीजॉइन अगेन। ठीक है, तो जो है कि भगवान हमें रूट पे जाना है, और आपने क्या रिलेशनशिप बनाना है, किससे रिलेशनशिप बनाना है, वो सारी चीजों के बारे में आपको पहले से कर दे। अगर आपको दास्य रस में ही जाना है तो आप विष्णु को पूजो, आप वैकुंठ तक जाओगे, आप नरसिंह भगवान को पूजो, आप वहां तक जाओगे। पर वहां इंजॉयमेंट नहीं है ना, आप नरसिंह भगवान के साथ पकड़म पकड़ाई नहीं खेल सकते, आप नरसिंह भगवान के साथ स्टापू नहीं खेल सकते, ये सब कृष्ण के साथ ही पॉसिबल है। तो आपका जैसा रिलेशनशिप है, अगर आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का करना है, आप हाईली रोमांटिक हो, तो ठीक है, भगवान कृष्ण आपके लिए वो भी प्रोवाइड करते हैं, वो आपके लिए फ्लावर भी लाएंगे, आपके बालों में भी लगाएंगे। सो इट्स हाउ यू वांट टू डेवलप द रिलेशनशिप विद कृष्णा, क्योंकि हम सबका भाव अलग है। तो अगर आप लोअर उस पे जाओगे, डेमीगॉड्स पे जाओगे, तो डेमीगॉड्स के प्लैनेट जाओगे। सी अगेन, आपने सबने सीक्रेट पढ़ी होगी, डिजायर्स कितने स्ट्रांग होते हैं, डिजायर से आप सब मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप अपना डिसीज भी, जो कहते हैं ना हमारे को डिसीज हो गया, टेंशन हो गई, ये भी आपने डिजायर किया तो आपने मैनिफेस्ट किया, भगवान ने ये कहा। तो हमें बहुत इंटेलिजेंटली डिजायर करना है कि डेथ पे हमारा लास्ट थॉट क्या होगा, जब उससे हमारे को नए जन्म की बॉडी मिल सकती है। आपने गणेश जी के बारे में सोचा तो आप गणेश जी के प्लैनेट चले जाओगे, पर वहां पे क्या है, आप जन्म मृत्यु के चक्कर में फिर फंसे रहोगे।
हमें क्या करना है, हमें इस ब्रह्मांड से ऊपर जाके भगवान के धाम जाना है, ताकि हम वापस ना आए, ताकि हम बिल्कुल भी वापस ना आ सके। तो हमें बहुत इंटेलिजेंटली चलना है, और हम इंटेलिजेंटली, हमारी इंटेलिजेंस तो बहुत लिमिटेड है, क्योंकि हम बच्चों में लगे हैं, हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, घर गृहस्थी है, तो हम इतना इंटेलिजेंस डेवलप नहीं कर सकते। तो ये इंटेलिजेंस कैसे आएगी? ये इंटेलिजेंस आएगी जब हम श्रीमद् भागवतम में जो बहुत ही एग्जॉल्टेड डिवोटीज थे, जैसे कुंती देवी थी, वो क्या प्रे कर रही है, हमको तो बस कट कॉपी पेस्ट करना है, हमने उनका चेपना है। हम तो कलयुग इज चेपा वर्ल्ड, पेपरों में भी चेपते हैं, यहाँ पे भी भक्ति में भी चेपना है। जो उन्होंने लिखा है बस वो चेप के बोलना है भगवान को। चाहे बोल रहे हो, बोलने के लिए बोलो, पर धीरे धीरे वो हमारे ब्रेन के अंदर चला जाएगा। तो हमें अपना कुछ लिखना नहीं है, हमें कोई पोयम नहीं लिखनी, हमें कोई प्रे, क्योंकि हम इतने इंटेलिजेंट है ही नहीं। तो हमें बस चेपा चापी करनी है, कट कॉपी एंड पेस्ट। तो ये हमने कुंती देवी की प्रेयर्स कार्तिक में क्या कर रहे हैं, कट कॉपी और पेस्ट भगवान को लगा रहे हैं। और भगवान इतने दयावान है, पता है कि चेपा चापी कर रहे हैं, तब भी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ठीक है भैया, इसने कार्तिक में ये पढ़ा है, इसको नंबर दो जी, इसके रिपोर्ट कार्ड में नंबर दो। डेथ के टाइम यही नंबर काम आएंगे, यही ग्रेस नंबर्स हैं हमारे पास। जो आप तुलसी परिक्रमा कर रहे हो कार्तिक में, यही ग्रेस नंबर्स है, यही सुकृति बन रही है। चाहे बेमन से कर रहे हैं, जो दीपदान कर रहे हैं, वही सुकृति बन रही है हमारी, कि यही हमारी स्पिरिचुअल करेंसी है। उसी पैसे से हम आगे नया शरीर खरीद पाएंगे या कहाँ जाएंगे। आपको ज़ारा पहनना है तो पैसा ज्यादा लगेगा, शुक्र बाजार की मार्केट से ड्रेस लेनी है तो पैसा कम लगेगा। तो इट इज हाउ यू वांट टू अर्न, ठीक है। तो कुंती देवी कहती है, आपने हमें जहर से बचाया, लक्षाग्रह से बचाया, जंगल में बचाया, और इतना बड़ा जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ उसमें हमारे को हेल्प किया आपने सारे हम, और आपने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उत्तरा को जो आगे उनको बचाया। विपदा संतु तः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्सद अपूर्ण भावा दर्शनम। तो कुंती देवी देखिए अगले इसमें कह रही है कि मैं चाहती हूँ कि ये सारी जो प्रॉब्लम्स हमने फेस करी, अब पांडवों ने, अगर आप पांडवों की लाइफ को और अपनी लाइफ को कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि पांडव सफर्ड अ लॉट, कि द्रौपदी को पूरी असेंबली के अंदर उसको इतना एम्बैरेस किया गया, उनको जिंदा जलाने की कोशिश करी गई, उनको जहर दिया गया, उनका किंगडम ले लिया, उनको जो द्यूत क्रीड़ा थी, गैम्बलिंग मैच था, उसमें जबरदस्ती गलत तरीके से हराया गया। वो जो गलत तरीके से हराया गया, इतना सारा उनके साथ जो किया गया गलत किया गया, और फिर भी उन्होंने वन पॉइंटेड शेल्टर कृष्णा का ले रखा था। तो कुंती देवी इतना सब सफर करने के बाद भी कह रही है, मैं चाहती हूँ ये सारी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में आती रहे आती रहे आती रहे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आती रहे। क्यों? क्या होगा इससे? हमारा आपकी तरफ वन पॉइंटेड शेल्टर रहेगा और हम आपको बार बार देख पाएंगे। अब जैसे अगर आपके घर कोई पार्टी है, आपकी सिचुएशन बहुत अच्छी चल रही है, तब भगवान नहीं याद आते। जब हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जब हमारे को कोई डिसीज आ जाता है, या कोई पैसों का प्रॉब्लम आ जाता है, फाइनेंशियल लॉस हो गया, या कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया, तब भगवान याद आते हैं। तब कहते हैं, हे भगवान प्लीज प्लीज इस बार बचा लो, इस बार बचा लो। पर हम तो ऐसे आर्टिफिशियली कहते हैं, और जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो हम भगवान को फिर भूल जाते हैं। हम पार्टी कर रहे हैं, हम किटीज में जा रहे हैं, हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, हम पता नहीं क्या क्या इंजॉयमेंट के साधन है उसमें, तब हमें भगवान नहीं याद आते। पर कुंती देवी जैसी एग्जॉल्टेड डिवोटी भी वो कह रही है कि प्लीज ये जो प्रॉब्लम्स है ना लाइफ की, वो आती रहे आती रहे आती रहे, कोई बात नहीं, क्योंकि इसी के थ्रू हम बर्थ और डेथ के चक्कर से बाहर निकल पाएंगे। ठीक है। जन्मीश्वरा श्रुता श्रीभैर ईधमाना मधापुमं निवर्त्य नेवर्त्यत अभिधातम वै त्वम अकिंचम गोचरम। तो इसमें ये कहती है कुंती देवी कि जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, ठीक है, जिसके पास जो बहुत ब्यूटीफुल है, और जिसके पास क्या कहते हैं, और जिसके पास एरिस्टोक्रेटिक बर्थ है, वो टाटा बिरला अंबानी की फैमिली में पैदा है, क्या ऐसे लोग भगवान का नाम स्मरण कर सकते हैं? आप बताइए। कोई
जिसके पास आपके पास बहुत पैसा आ जाए या आपके पास आप बहुत सुंदर हो, आप देखिए कितने सारे सेलिब्रिटीज आज बाहर हैं, या उनमें से कोई भी एक आइडल है जो भगवान को पूज रहा हो या कुछ कर रहा हो, जो अपने अपनी स्पिरिचुअलिटी को आगे एक्सप्रेस कर रहा हो, लोगों को बता रहा हो कि जी ऐसा करो। तो कुंती देवी कहती है अगर बहुत सारा पैसा आ जाए किसी के पास और बहुत ब्यूटीफुल हो और वो जो बहुत अच्छे टाटा बिरला अंबानी जैसी फैमिली में पैदा हुआ हो, या उसके पास हायर एजुकेशन हो, वो बहुत बड़ा डॉक्टरेट हो, पीएचडी हो, आप देखिएगा जितने भी साइंटिस्ट है वो भगवान के अस्तित्व को मानते ही नहीं है कि भगवान क्या है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, भगवान के अस्तित्व को मानते ही नहीं है। तो क्या ऐसे लोग भक्ति कर सकते हैं? क्या ये अनुकूल परिस्थिति है भक्ति के लिए? आप मेरा प्रश्न समझ पा रहे हैं? कुंती देवी के अकॉर्डिंग अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति बताइए। कुंती देवी ये क्या सोचती हैं कि मतलब जो भी आपने बताया कि जो मनुष्य से विपत्ति के समय ईश्वर को याद करता है और सुख के समय नहीं करता, और वो तो ये कह इसका रही है मतलब दुख अच्छे हैं कुंती देवी का, कि हम ईश्वर से जुड़े रहते हैं और हमारे को इस जीवन मृत्यु के चक्र से वही निकालेंगे, क्योंकि हम ईश्वर को याद करते रहेंगे, क्योंकि दुख जो है वो बॉडी के है। हाँ, लेकिन कई जो हैं वो जैसे अंबानी के अक्सर देखिए तो काफी कुछ पूजा पाठ करते रहते हैं और बहुत ही क्या मतलब प्रॉपर कल्चर, जो भी गुजराती कल्चर है उनका, उसको बहुत फॉलो करते हुए सारे काम करते हैं। अच्छा, जो भी वो कर रहे होते हैं। तो जैसे हमने भक्ति की लाइन में बताया कि बहुत सारे वेज होते हैं, एक होता है कर्म कांड, एक होता है कि आगे आप निष्काम भक्ति कर रहे हैं, ये सकाम भक्ति कर रहे हैं, तो हम उस पे अभी कोई भी वो चीज नहीं कर सकते, क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि जो भक्ति होता है इट इज योर ट्रेजर। आपका अगर मैं आपसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पूछूं भारती जी आप प्लीज अपना अकाउंट नंबर शेयर करिए और अपना पासवर्ड शेयर करिए, सरकार भी वो चीज मना करती है ना। तो भक्ति इज योर लाइक योर सोल का ट्रेजर होता है, तो वो आप सबके सामने एक्सपोज नहीं कर सकते। हमें तो ये भी कहा जाता है आप कितनी माला कर रहे हो, तो until and unless other person is spiritually inclined आपको नहीं बताना चाहिए, आपको माला भी छुपा के अपने चैंटिंग बैग में रख के करनी चाहिए। तो भक्ति इज योर सोल का ट्रेजर, तो अगर आप उसको एक्सपोज करके कर रहे हो तो दैट इज जस्ट अ शो ऑफ। जो वो चीज होती है वो हृदय से होती है, और मतलब मैं उनसे कमेंट नहीं कर रही, पर मैं एक नॉर्मल एक जैसे अपने लोगों के बीच है। मेरी मदर इन लॉ का अपना हिसाब है, वो अपने हिसाब से करती रहती हैं, लगी रहती हैं। मतलब हम कई बार हंसते हैं जब वो पाठ भी पढ़ रही होती है ना, तो हम वो पढ़ते हैं जो पढ़ना है, वो पहली लाइन से लेके आखिरी लाइन तक पढ़ेंगी, मतलब लास्ट में वो उनको इतनी यूज्ड है कि वो अग्रवाल पुस्तक भंडार भी बोलेंगी, इतना उनको वो है। पर जितना मर्जी बोलो वो अपने मन से करती है, जो करती है पूरा डूब कर। तो वो उनका है। वही होता है ना कि आप क्या कर रहे हो, तो रिजल्ट तो आपको पता चलेगा ना जब आपकी तो रिपोर्ट कार्ड एवरी मोमेंट की बन रही है, तो वो रिपोर्ट कार्ड तो कुंती देवी कह रही है दुख अच्छे हैं, क्योंकि दुख तो सिर्फ शरीर के हैं, हम यहाँ लंबी रेस के घोड़े बन रहे हैं, हम सोल के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि अगर हमारे पास ज्यादा, तो कुंती देवी जो यही बता रही हैं कि अगर आपकी परिस्थिति कैसी है, आपकी परिस्थिति भक्ति के लिए क्या अनुकूल है, क्योंकि हम लोग क्या है, हम ढीठ है, तो जब दुख आएंगे तभी हम भगवान की तरफ जा सकते हैं, तभी हम भगवान को भगवान के प्रति हमारा जो आसक्ति है वो बढ़ सकती है, क्योंकि हाँ तब हम पेन में है। और अगर हमारे में को कोई पेन नहीं होएगा, अगर हमारे को कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं होगी, तो हम भगवान के प्रति नहीं जाएंगे। तो भक्ति करने की अनुकूल परिस्थिति है कि आप जो है आपके दुख है, तो कुंती देवी का कहना है कि दुख अच्छे हैं, ठीक है। हाँ जी, जरूरी नहीं है कि ऐसा होता है कि हम दुख होता है तभी भगवान को याद करते हैं। कभी कभी जब हमें सब कुछ मिलता है तो भी हम उनको थैंक्स करते हैं कि हाँ गॉड ने दिया है। हाँ, पर वो तो उनको याद ही कर रहे हैं। मोस्टली कैसा है, मोस्टली वर्ल्ड का ये आपकी सुकृति है। अगेन अगर आपने किसी का वीडियो ऑन है, ऑडियो ऑन है, प्लीज बंद कर दीजिए, एक तो शायद आपको ऑन है। तो किसी ने कोई जैसा चश्मा पहनेगा उसकी वैसे ही होएगी ना। अगर कोई सतोगुण में बहना हुआ चश्मा है तो वो तो भगवान को हर बार याद करेगा, लेकिन जो रजोगुण में है वो तो बार बार यही सोचेगा ना कि भाई कि वो मेरे को पैसा मिलना चाहिए, जैसे भी मिला मेरे को पैसा मिल गया, ठीक है।
लेट मी पार्टी। कितने लोग आज के टाइम में, आप देखो पहले के टाइम में शादियां कैसी होती थी, ठीक है, घर का एक छोटा फंक्शन होता था, भगवान को सेंटर में रखा जाता था, डिवाइन कपल को, और उसके बाद छोटा सा फंक्शन होता था, और मूवी, थोड़ी बहुत फोटो खींची नहीं हुई। हमारे पेरेंट्स का भी हुआ तो एक छोटा सा एल्बम हमने देखा है। और आज आप देखो वही एक शादी कितना सुपर एक्सपेंसिव हो गया कि प्री वेडिंग फोटो शूट होता है, इतनी ज्वेलरी होनी चाहिए, और कितने सारे फंक्शंस होते हैं, और ब्राइड घर कितना, मतलब कितना पैसा लगता है एक शादी में, ठीक है। और उस समय क्या हम भगवान को याद कर रहे होते हैं? क्या भगवान प्री वेडिंग शूट में है? क्या भगवान सेंटर में होते हैं? बट माइट बी कि कोई एक पर्सन, कोई भी हो सकता है, माइट बी जिसकी मैरिज हो रही है, वो इंटरनली थैंक कर रहे हो कि उनके कारण ही ये सब कुछ हो पा रहा है देखो पॉसिबल। जो इंटरनली थैंक करेगा ना, तो वो रजोगुण में ये सारी जो प्रवृत्ति है, प्री वेडिंग शूट्स एंड ऑल दैट, इतना सुपर एक्सपेंसिव, वो उस वे में जाएगा ही नहीं। योर एक्शन डिस्क्राइब व्हाट्स इन योर माइंड, ठीक है, आपकी कथनी और करनी एक होएगी ना। जो है कि ठीक है वो सब में नहीं जाएगा, बट वो ये सब जो आजकल मतलब ठीक है कल्चर बन गया, उसको फॉलो कर रहा है कि हाँ ये सब फैमिली फॉलो कर रही है, वो पर्सन पर्सनली नहीं कर रहा। अगर नहीं, आजकल बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो वेडिंग्स के ऊपर खर्चा कम कर रहे हैं, या फैमिलीज कर रही हैं तो उसमें भी वो कर रहे हैं, अपना बिलीफ सिस्टम को आगे रख रहे हैं। तो इट्स लाइक कि आपने कौन सी कलर का चश्मा पहना है, आपने बट वो भी ऐसा पॉसिबल है ना कि हम, हाँ अगर सुख मिल रहा है और उसमें थैंक कर रहे हैं गॉड को, कर रहे हो, ऐसा है, ऐसे बहुत कम लोग हैं। कुंती देवी ये कह रही हैं। अब कुंती देवी महाभागवत है, उनको ये सारी चीजें बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका तो वन पॉइंटेडनेस ही भगवान श्री कृष्ण के लोटस फीट में है। वो तो हमेशा ही उनको प्रे कर रही है और उन्हीं पे टोटली डिपेंडेंट है, तो उनको तो ये बोलने की जरूरत ही नहीं है। उनके लिए तो डुअलिटी है ही नहीं ना, दुख और सुख की डुअलिटी। जब भी हम डुअलिटी देख रहे हैं, सुख और दुख देख रहे हैं, गर्मी और सर्दी देख रहे हैं, आप देखोगे हिमालय में कितने सारे योगी हैं जो सिर्फ कोपिन पहन के ही हिमालय में इतनी सर्दी में रहते हैं, और वो ठंडा पानी से नहाते हैं, ये करते हैं। वो कैसे कर पाते हैं? क्योंकि उनके लिए वो डुअलिटी वैनिश हो गई है। जब तक आप, मतलब उनका वन पॉइंटेड फोकस है। अब छोटा बच्चा है, उसकी मम्मी उसको दूध पिला रही है, उसके लिए सब कुछ मम्मी है, उसके लिए कुछ भी डुअल नहीं है। वन पॉइंटेड फोकस जो है वो उसकी मदर के ऊपर है। तो वैसे ही हम जो भी भक्ति में हम प्रगाढ़ होते रहते, तो हमारा वन पॉइंटेड फोकस जो है भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो जाता है, और तब हमें ना सुख मैटर करता है ना दुख मैटर करता है, क्योंकि तब हमें यही नहीं पता होता कि ठीक है हमारा तो बेसिक गोल क्या है। मेरा बेसिक गोल है 12th क्लास को पास करना, मेरा बेसिक गोल ये नहीं है कि मैं फर्स्ट पास करूं, या मेरी इतनी परसेंट 12th का बोर्ड मुझे देखना है, 12th के छोटे छोटे सेमिस्टर्स मुझे नहीं देखने, क्लास टेस्ट नहीं देखने, तो मेरे को वो मैटर ही नहीं करेंगे। कि जैसे अब लोग क्या करते हैं आजकल, बच्चे जो एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनका बेसिक गोल क्या है कि भैया मेरे को एंट्रेंस देखना है, मेरे को 11वीं 12वीं की क्लासेस और क्लास टेस्ट से क्या मतलब है। तो फिर उनके लिए वो चीज मैटर नहीं करती। तो ये जितना हम फोकस होते रहेंगे, ये जो एक टनल बहुत बड़ी है, और जैसे जैसे वो टनल छोटी होती जाएगी तो वो प्रवाह बढ़ता जाएगा। जैसे गंगा जी बहरी होती है, अब रीजन ज्यादा बड़ा होता है तो गंगा जी ऐसे वाइड स्प्रेड लगती है, तो वो ऐसा लगता है कि एक लेक है। और जैसे ही वो छोटे से एरिया में से जाती है, जैसे हरिद्वार में जाती है, तो आप गंगा जी की स्पीड देखते हो कितनी है। तो जितना आप मल्टी डायमेंशनल रहोगे, जितना आप मल्टीपल चीजों में फंसे रहोगे, जितनी आप डुअलिटीज में फंसे रहोगे, तो आपकी भक्ति के प्रति स्पीड कम होगी। इवन गंगा जी लुक्स लाइक अ लेक। और जैसे जैसे आप फोकस होते रहोगे, जैसे जैसे आप अपना वन पॉइंटेड फोकस करोगे, तो आपकी भक्ति में स्पीड बढ़ जाएगी। तो इट डिपेंड्स कि कुंती देवी आपकी स्पीड की बात कर रही है कि आप कितना स्पीड से आप जा सकते हो, ठीक है। तो आप ये हर के लिए, कुंती देवी इज महाभागवत, शी इज वन पॉइंटेड फोकस, तो उनको ये बातें बोलने की जरूरत नहीं है। पर वाई शी इज फोकसिंग एंड वो इतना कर रही है हम जैसे लोगों के लिए, कलयुग जीव के लिए, क्योंकि हम क्या करेंगे, कट कॉपी पेस्ट करेंगे। तो कुंती देवी कह रही है कि मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि जब बहुत ज्यादा सुख होता है, आप अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को देखो, जब बहुत ज्यादा सुख होएगा तो वो भगवान के प्रति नहीं आएंगे, वो दे वांट टू एंजॉय लाइफ। व्हाई सुसाइड्स आर मोर कॉमन? क्योंकि अभी तो हमारे को बहुत इंजॉयमेंट मिल गया, अब इंजॉयमेंट एकदम खत्म हो गया, तो अब मैं क्या करूं? तब हमें भगवान के प्रति नहीं आएगा, तब हम डिप्रेशन में चले जाएंगे और हमारा मेन कॉमन होगा कि सुसाइड कर लो, क्योंकि हमें लगता है कि
मेरी ये विश फुलफिल नहीं हुई तो दिस इज द एंड ऑफ द रोड फॉर मी, आगे मैं कुछ नहीं कर सकते। जब तक हमारा हायर गोल हमारे दिमाग में क्लियर नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो जब आपके पास बहुत ज्यादा सुख आ जाता है या आप बहुत ज्यादा हाईली क्वालिफाइड हो जाते हो, तब आपको लगता है, देखिए कितने साइंटिस्ट एथिस्ट है, वो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते कि भाई हम क्यों माने भगवान के अस्तित्व को। और कितने सारे जो हमारा पास बहुत बड़ा पेरेंटेज है और बहुत एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज है, पहले रॉयल फैमिलीज में भी बीच में भगवान कृष्ण हुआ करते थे। कितने जयपुर के रॉयल टेम्पल्स में मीराबाई का भी एक पर्सनल टेम्पल था जहाँ पे कृष्ण भगवान की पूजा की जाती थी। पर आजकल स्पिरिचुअलिटी जो हो गई है, इट हैज बिकम बीइंग बैकवर्ड, मतलब आप अगर माला जप रहे हो तो यू आर बिकमिंग बैकवर्ड, पर ऐसा नहीं है। तो कुंती देवी एक सोसाइटी का आईना दिखा रही है कि जब ऐसी चीजें होती है तो ये ऐसे लोग भक्ति में जोड़ सकते हैं। उनकी पुरानी सुकृति क्या है, कृष्ण चाहे तो वो किसी को भी भक्ति में जोड़ सकते हैं कि आपकी की गई, क्या पता क्या कि आपने जैसे कई मुस्लिम थे, जैसे अकबर था, अब अकबर ने कितनी बड़ी सुकृति बना ली हरिदास ठाकुर को सरेंडर करके, तो अगले जन्म में उसने चाहे कितना भी नॉनवेज क्यों ना खाया हो, प्योर नॉन वेजिटेरियन था, कितने भी कभी क्रूअल भी हुआ होगा या उसने ऐसा किंगडम रूल किया, पर उसकी एक सुकृति की उसने एक प्योर महाभागवत वैष्णव को सरेंडर किया, हरिदास ठाकुर को सरेंडर किया, जो कि ललिता सखी के मतलब आगे फर्दर इनकारनेशन है, उनको सरेंडर किया, तो क्या पता उसकी क्या सुकृति बन गई हो। तो भगवान कृष्ण चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, पर मेनली जब आप इंजॉयमेंट में फंसते हो, जब आपके पास सब अच्छा है, जब आपके पास सारी चीजें अच्छी हैं, तो आप इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर ही नहीं निकलना चाहोगे। आपको लगेगा दिस इज माय कंफर्टेबल जोन, आई वांट टू स्टे हियर इन, मेरे को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो कुंती देवी जो है वैसे एक आईना दिखा रही है। किसी और का कोई क्वेश्चन? कनिका, आर यू सैटिस्फाइड विथ माय आंसर? हाँ जी दी, यस। ठीक है, तो किसी और का कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो कुंती देवी बता रही है भक्ति के लिए अनुकूल स्थिति कैसी है। तो अगर कुंती देवी बोल रही है कि अगर दुख आ रहे हैं तो यू डोंट हैव टू गो इन डिप्रेशन। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, वो खुश है तो भी वो अपनी मम्मी को देख रहा है। जैसे अगर एक छोटा बच्चा कोई पार्टी में डांस कर रहा है और वो अच्छे से डांस कर रहा है, तो वो अपनी मम्मी को देखेगा कि मेरी मम्मी देख रही है मुझे कि नहीं। और अगर वो गिर गया है तो वो भी रोता हुआ अपनी मम्मी को देखेगा कि भाई मेरे को उठा लो। तो कुंती देवी कह रही है कि हमें वो वन पॉइंटेड फोकस रखना है। पर जनरली लोग क्या होता है, दुख में याद करते हैं, तो दुख बुरे नहीं है, क्योंकि वो आपकी जो डिपेंडेंस है वो आपका वन पॉइंटेड शेल्टर भगवान के प्रति बनाते हैं, तो वो एक रिलेशनशिप फॉर्म करने के लिए। क्योंकि दुख तो क्या है, इट्स लाइक अ ड्रीम, क्योंकि जो बॉडी को होगा वो तो अगले जन्म में आपको दूसरी बॉडी फिर मिल जाएगी और पेरेंट्स मिल जाएंगे, आपका हस्बैंड भी डिफरेंट होएगा, आपके बच्चे भी होंगे, जो आपके डिजायर है वो तो भगवान कृष्ण फुलफिल करेंगे। तो ये बॉडी तो चली जाएगी, बॉडी तो नश्वर है, तो जो दुख आता है वो बॉडी को आता है। तो इट्स लाइक अ ड्रीम। अगर ड्रीम में आप देख रहे हो कि किसी शेर ने आपको खा दिया और आपने अपना बीपी बढ़ा लिया और आप डर गए, आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो गया और आप उठते हो और जैसे ही ड्रीम से उठते हो तो आपको पता चलता है, ओ नो दैट वाज जस्ट अ ड्रीम, वो एक सपना था, तो आपका हार्ट रेट भी वापस आ जाता है और आपका बीपी भी नॉर्मल हो जाता है। तो वैसे ही आपने क्या करना है, जो ये दुख आ रहे हैं तो हमें इनके साथ इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना कि जो हमारा डिजायर फुलफिल नहीं हुआ हमें उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होना, हमें बैकअप प्लान बनाना है, क्योंकि दिस इज बॉडी, ये तो एट द एंड ऑफ अ डे नश्वर हो ही जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें बैकअप प्लान बनाना है। और हमें कैसे बैकअप प्लान बनाना है, अपनी स्पिरिचुअलिटी की बैकबोन को स्ट्रॉन्ग करके, हमें भगवान कृष्ण के साथ रिलेशनशिप डेवलप करके, उनको सरेंडर करके। ठीक है, समझे? रुचि, आर यू क्लियर विद इट? स्पेशली यू, आर यू क्लियर विद इट कि अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो दिस इज नॉट द एंड ऑफ द रोड, हमें आगे भी चलते रहना है। ठीक है, नमो अकिंच इस जो जब हम सारे डिजायर्स छोड़ देते हैं, जब हमारे सारे डिजायर्स खत्म हो जाते हैं और हमारा वन पॉइंटेड फोकस कृष्ण होते हैं, इस स्टेट को कहते हैं अकिंचन गोचर। अकिंचन गोचर का मतलब है कि आई हैव नो अदर डिजायर एक्सेप्ट कृष्णा। अकिंचन,
किंचन का मतलब होता है कि वर्ल्डली मटेरियल डिजायर्स, और अकिंचन का मतलब है नो मटेरियल डिजायर्स। ठीक है। नमो अकिंचन वीताय निवृत्ता गुणवृत्तये आत्मरम्या संताय केवलय प्रति नमः। तो इसमें कुंती देवी कह रही हैं कि आप तो सारे एक्शंस और रिएक्शन से बाहर हो, आपके ऊपर कोई एक्शंस और रिएक्शंस काम नहीं करते, आप उन सब से बाहर हो। आप हमारे साथ इसलिए रेसिप्रोकेट, और आप सेल्फ सेटिस्फाइड हो, आप हमारे साथ इसलिए रेसिप्रोकेट करते हो, आप हमारी सारी विशेष को इसलिए फुलफिल करते हो क्योंकि आप हमारे साथ एक रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हो। आप तो वैसे ही सेल्फ सेटिस्फाइड हो, आपको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट कि हमारी हैप्पीनेस के लिए आप ये सारी चीजें करते हो। सो यू आर द मोस्ट जेंटल और मोस्ट मतलब आप हमारे मास्टर हो। अब एक बात बताओ, अगर आपकी कोई मटेरियल विश है, आपकी कोई विशेष है, और भक्ति क्या इकट्ठे जा सकती है? कोई आंसर करे। मटेरियल विशेष और भक्ति क्या इकट्ठे जा सकती है? मैम रिपीट करना क्वेश्चन। मटेरियल विशेष जो है कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए, गाड़ी, बंगला, घर, अच्छा हमारे बच्चों का अच्छा एजुकेशन, और मटेरियल ऐसी विशेष और भक्ति क्या इकट्ठे जा सकती हैं? कोई आंसर करना चाहेगा? आई वुड लाइक टू ट्राई। मुझे लगता है कि अगर हमारी कोई मटेरियलिस्टिक विश है और उसको कहीं ना कहीं मिलान कर देते हैं कृष्णा के साथ, एंड वी जस्ट लीव इट ऑन हिम, वी कैन जस्ट हम बता सकते हैं कि दिस इज लाइक व्हाट वी वांट, या हमें लगता है कि ऐसा होना चाहिए, बट कहीं ना कहीं हम जो फाइनल डिसीजन है दैट वी रेस्ट विद कृष्णा, तो वी कैन समहाउ ब्रिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन टू। So that is a starting point. जो हम नए नए भक्ति में जुड़ते हैं तो हमारे को लगता है कि मटेरियल विश जो बॉडी के लिए, ठीक है, कृष्णा हमारे लिए करेंगे, लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, कृष्ण को हमारा सेंस ग्रेटिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए एक साधन बना लेते हैं। कृष्ण हमारे लिए एटीएम बन जाते हैं हमारी मटेरियल विशेष के लिए। तभी तो ये कहा जाता है ना, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, कि पहले आप मेरी विश फुलफिल करो और फिर एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड वो करेंगे। पर जब हम ये तो ट्रांजैक्शन हो जाता है कि आपने ये किया तो मैं 100 रुपए चढ़ाऊंगी, ये किया तो 1000 चढ़ाऊंगी, काइंड ऑफ। तो दैट इज नॉट प्योर भक्ति, दैट इज जस्ट आप उनके साथ एक ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हो। तो जैसे मैंने कहा कि गंगा जी पहले वाइड हैं तो वो स्लो दिखती हैं, तो वो हमारी भक्ति का प्रोग्रेस भी क्या होगा, स्लो होगा। पर जैसे ही हमारा वन पॉइंटेड फोकस हो जाएगा कि नहीं, हम बॉडीली कंसेप्ट पे छोड़कर हम अपने सोल कंसेप्ट पे चलेंगे कि सोल को क्या चाहिए। मछली को सिर्फ पानी चाहिए, मछली को क्या है, बड़ा घर नहीं चाहिए, मछली को बहुत ऑपुलेंट खाना नहीं चाहिए, मछली को सोने का कोई ज्वेलरी नहीं चाहिए, मछली को कुछ, उसको अपना घर चाहिए, वो पानी है। और जब हम ये रियलाइज करेंगे कि हमारा सोल जो है वो मछली है और भगवान जो है वो ओशियन है, तो हम उसमें जाने के लिए हमारा फोकस हो जाएगा और हमारी भक्ति में स्पीड जो है वो बढ़ती जाएगी। तो मटेरियल डिजायर्स एंड आर विशेस डोंट मतलब आर भक्ति कांट गो टुगेदर। तो हमारे को क्या करना है, अकिंचन गोचर होना। अकिंचन मतलब विदाउट मटेरियल डिजायर, और अपने आप को, जो हमारा ह्यूमन लाइफ है, ह्यूमन एनर्जी को स्पॉइल नहीं करना। कई लोग देखिए पीएचडी करते घास के ऊपर, घास के कितने तत्व है, तो थ्रू आउट लाइफ दे स्पेंड देयर टाइम की बस घास के ऊपर। तो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट डू दे गेट? जब हम भागवत गीता की पिक्चर्स भी डिस्कस कर रहे थे, तो एट द एंड ऑफ अ डे डेथ तो आपकी सारी क्वालिफिकेशंस ले लेगी, डेथ आपकी सारी चीजें ले लेगी। तो आपको बहुत इंटेलिजेंटली चलना है, और यही जो है द प्रेयर्स ऑफ कुंती देवी है कि हमें कैसे अपने आप को फोकस करके चलना है। ठीक है, हम अच्छा, अगर हम रियल वर्ल्ड देखें, हम कहें कि सफरिंग्स होंगी तो भी तभी हम प्रेयर करेंगे, तो ऐसे तो कुछ नहीं हो पाएगा। मतलब मेरे को आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आया, एक बार दोबारा से रिपीट करो और अच्छे से एक्सप्लेन करो। अगर हम कहें कि सफरिंग से ही हम प्रेयर कर सकते हैं, अगर हम सफर कर रहे हैं तो प्रेयर करते हैं, अदरवाइज हम प्रे नहीं करेंगे।
पर अगर 4 इंसान की फैमिली है, उसमें से उसके फादर हैंडीकैप है, सिर्फ मदर वर्क करती है, बच्चे छोटे छोटे हैं, अब ऐसी पूजा का भी क्या काम जिसमें बच्चे ही सही नहीं रह पा रहे या आप कुछ चल ही नहीं पा रहे, फिर तो मतलब बर्थ ही तो एक देना मेरे को बात बता, किसी की भी लाइफ उठा, कौन आज के व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस अभी आज के टाइम में बताओ। जितने भी टीवी स्टार्स हैं, सुसाइड्स की रिपोर्ट आ रही है। अभी पीछे एक एक्टर ने सुसाइड किया, जो करेक्टर आर्टिस्ट था, उसने सुसाइड किया। मटेरियली ऑपुलेंट, हैड अ फेम, ठीक है, बट कुड नॉट टैकल इट। सो बेसिकली भगवान भागवत गीता में यही बता रहे हैं कि जो जिस जगह हम रह रहे हैं, यू डोंट हैव टू बी कंफर्टेबल, यू कांट बी कंफर्टेबल हियर, क्योंकि यहाँ सभी दुखी होंगे, कोई भी सुखी नहीं रहेगा। ये तो कंफर्टेबल ही नहीं, मतलब उसकी वाइफ कमा रही है और उसके पास तो खाने को नहीं है, तो फिर हाँ, तो वही तो कंफर्टेबल होता है। वो भी तो यही कह रहे हैं कि आपकी जो पोजीशन है, यू शुड बी वेरी थैंकफुल, क्योंकि ह्यूमन बर्थ भी जो होता है ना, वो भी 4 लाख टाइप का ह्यूमन बर्थ है। ह्यूमन स्पीशीज में भी 4 लाख वेराइटीज है। कईयों की आंखें नहीं है, कईयों का मुंह नहीं है। तो अगर आपको सारी चीजें सही मिली है, आपको मटेरियली आप ऑपुलेंट हो, और आपके पास आपका खाने, आपको ये फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि आज डिनर में आपका खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या आपको कल कपड़े पहनने को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, आपके सर पे छत है, तो यू आर वेरी ऑपुलेंट। तो अगर ऐसा मटेरियल, ऐसा ह्यूमन बर्थ आपको मिला है, तो आपको उसको यूज करना चाहिए। ह्यूमन स्पीशीज भी 4 लाख टाइप्स की है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आपकी परिस्थिति सही है, तो आप पूजा कर पाओगे। अगेन थ्रू भगवान कृष्ण ही की मर्सी होगी, तभी आप पूजा कर पाओगे, तभी आप भक्ति में आगे बढ़ पाओगे। कई लोग, अब बहुत सारे लोग हैं, अब आप मेरे को कह रहे हो कि उनके पास खाने को नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आप एक एग्जाम्पल कर रहे हो। अगर आप वृंदावन जाओगे, वहां वृंदावन में सड़क पे बैठे हुए कितने सारे सेंट्स हैं, जिनके पास सिर्फ एक कोपिन होता है और ऊपर ओढ़ने की भी जगह नहीं होती। और यह बहुत सारे जो गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं, they are doing 1008 दंडवती, and they don't worry about कि क्या खाना है, क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उनको भी भगवान श्री कृष्ण प्रोवाइड करते हैं। और इवन अगर कोई पूजा भी नहीं कर रहा, तो आकाश में उड़ते हुए 10,000 फीट उड़ते हुए पक्षी को भी कृष्ण प्रोवाइड करते हैं, और 10,000 फीट नीचे पानी के अंदर जो मछली है, उसको भी भगवान कृष्ण खाना प्रोवाइड करते हैं। ब्लैक नाइट में ब्लैक रॉक के नीचे छोटी सी ब्लैक चींटी को हम नहीं देख सकते, उसको भी भगवान श्री कृष्ण खाना प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो पूजा कर रही है कि नहीं कर रही। तो जितने भी ये सारी चीजें हैं, वो अगर आपका 1 पॉइंटेड फोकस होगा। पांडव की लाइफ थी, उनकी वाइफ को इतने बड़ा एम्बैरेसमेंट किया, उनको लक्षागृह में जिंदा जलाने की कोशिश करी, उनको 13 इयर्स का एग्जाइल मिला। द्रौपदी जो कि एक क्वीन थी, वो सिर्फ एक ब्यूटिशियन बन के रह गई। तो वो भी एक भागवतम इज द जर्नल जिसमें एग्जाम्पल्स है कि हाँ, लोगों की लाइफ इतनी डिजास्टरस होगी, क्योंकि ये दुखालय शाश्वतम है जो वर्ल्ड है। तो उसमें आपने क्या करना है, इंटेलिजेंटली कैसे चलना है। यू हैव टू, जो भी आपका गिवन टाइम है, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसमें से टाइम निकाल के आपको भगवान को फोकस करना है। और जितने ज्यादा हार्डशिप में आप भगवान के साथ जुड़ोगे, इवन उस समय आप थोड़ा भी कर रहे होगे, तो आपके मार्क्स ज्यादा अच्छे लगेंगे। कि अगर उस लड़की को डेथ के लिए थोड़ी ना करना है, अभी तो सरवाइव ही नहीं कर पा रहे, तो डेथ तो बाद में ही आएगी। सर्वाइवल तो अगर आपके पास भगवान कृष्ण का आश्रय लोगे, तो सबको सब कुछ मिलता है। पहले आपको ये समझना पड़ेगा, पहले आपको वो वाला फेथ डेवलप करना पड़ेगा। अब पांडव के साथ भी कितना सब कुछ हुआ, भगवान श्री कृष्ण चुप थे। व्हाई डिड ही अलाउड ऑल दीज थिंग्स हैपनिंग? ठीक है, ध्रुव क्रीड़ा में भी हारे वो। हाँ, रीजंस थे ना, क्योंकि महाभारत होनी जरूरी थी, इसलिए महाभारत होनी जरूरी है। तो अब हमारे पुराने कर्मा क्या है, हमें क्या पता। हमें वो कर्मा तो यहाँ पे काटने हैं। अगर हमें भगवान के धाम जाना है, तो हमारी बैलेंस शीट तो 0 होनी चाहिए। गुड कर्मास भी 0 और बैड कर्मास भी 0। तो अब वहां पे महाभारत होनी जरूरी थी, तो यहाँ पे हमारे कर्मास भी तो 0 होने चाहिए। तो कृष्ण का, तभी मैंने कहा 3 थिंग्स यू हैव टू ऑलवेज रिमेम्बर। कृष्ण इज माई बेस्ट फ्रेंड, whatever is happening is sanctioned by Krishna and Krishna will always protect me. जब ये फेथ आप भगवान पे डेवलप कर लोगे,
देन यू विल डिप्रेशन मुक्त हो जाओगे। तब आपकी कोई भी लाइफ सिचुएशन होगी, फिर आपको सुख और दुख का डुअलिटी नहीं आएगा। तब आप एक ही वन पॉइंटेड रहोगे कि हाँ वट एवर माई सिचुएशन इज, गॉड कृष्णा ने ये सैंक्शन करी है और मैं इसको टॉलरेट करूंगा, और मेरा वन पॉइंटेड फोकस जो होगा भगवान ही होंगे, एंड अल्टीमेटली ही विल कम फॉर मी। पर इतना पेशेंस थोड़ी ना होता है एक इंसान तो वही तो में, डेवलप इतना करना है, वही तो डेवलप करना है आपको। ह्यूमन पेशेंस फिर किस में होगा? क्या कौवे में होगा? वो पेशेंस कौवे में होगा? क्योंकि कौवा जो है और वही अपने खाने के घर का टेंशन करता है। क्या कबूतर में होगा? क्या वो बिल्ली में होगा? क्या उसकी बॉडी उतनी वाइबल है? सिर्फ एक गुड ह्यूमन बर्थ जो मिला है वही उतनी अपनी कॉन्शियसनेस को ऊपर लेके जा सकता है, वही टॉलरेट कर सकता है। अब कई लोग हैं, पेशेंस का बात कर रहे हो, कई लोग जो एवरेस्ट चढ़ते हैं वो क्लाइमेटिक डिस्ट्रैक्शन देखा कितना होता है, 25 -25 -30 डिग्री, तो कैसे वो एक्लिमेटाइज करते हैं? ह्यूमन बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी कैन एक्लिमेटाइज टू एवरीथिंग। तो वो चीज आपको डेवलप करनी है। अब छोटा बच्चा था, बढ़ के 12th कैसे, बोर्ड का पेपर कैसे दिया? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट ना। पेशेंस, अगेन पेशेंस इज ऑल्सो अ मसल, टॉलरेंस इज ऑल्सो अ मसल, जिसको यूज करोगे तभी बढ़ेगी ना। सिर्फ बाइसेप्स और डोले शोले जिम में बन सकते हैं, तो वैसे ही पेशेंस और ब्रेन भी एक मसल है, उसको जितना यूज करोगे तो वो डेवलप होएगी ना। तो वही और तो, अगर दैट इज द प्रिपरेशन। आपको दिख रहा हो कि आप जो पाथ ले रहे हो उसका इतना वो नहीं है और आपके पास ऑप्शन भी नहीं है, तो फिर कब तक पेशेंस रखोगे? यही तो टेस्ट है। आपको दिख नहीं रहा, आप उतना देख नहीं सकते ना जितना भगवान देख सकते हैं। अब कितनी रैग टू रिचेस स्टोरीज है कि क्या एकदम, सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल ले लो, एकेडमिकली ही फ्लंक्ड और देयर ही गो वेंट लाइक क्रिकेटर, ही बिकेम अ डेमीगॉड, ही बिकेम अ गॉड ऑफ क्रिकेट। हाउ दैट हैपेंड? मैंने बताया था ना, 3 चीजें होती है। एक 25% आपका जो होता है हार्डवर्क होता है, 25% आपके पुराने कर्मास का होता है, और 50% जो होता है वो होता है डिवाइन इंटरवेंशन। तो जब आप भगवान पे फुल्ली डिपेंडेंट हो गए, जो बच्चा रो रहा है, अगर मैंने जैसे हमेशा हर क्लास में एग्जांपल देती हूँ कि अगर एक बच्चा रो रहा है और मम्मी आके कहती है ये ले लो बेटा, टॉय ले लो, वो चुप हो जाता है। वो रो रहा है और मम्मी उसको आके चॉकलेट दे देती है, वो चुप हो जाता है। लेकिन वो कहते हैं नहीं मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मुझे मम्मी आप ही चाहिए, तो मम्मी कहेगी ओके तैयार हो जाओ, फिर पार्टी में इकट्ठे चलेंगे। वो बच्चे को माँ नहीं छोड़ के जा सकती। तो जब आप भगवान के लिए वैसे रोगे, प्रगाढ़ हो कि नहीं मुझे आप ही चाहिए, चाहे मेरी कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, तो आपको वो फोकस होना है ना। आप अभी भी बॉडीली कंसेप्ट पे छोड़ोगे, दुख तो बॉडी कंसेप्ट पे आ रहे हैं ना। इट्स लाइक अ ड्रीम। अगर आज आपकी डेथ हो जाए, ये बॉडी चली जाए, आपको दूसरी बॉडी मिल जाए, तो आप क्या पिछले जन्म के बॉडी के दुखों को रोगे? इसलिए तो भगवान में उसके लिए फॉरगेटफुलनेस दे दी ना, कि हमने कितने जन्म पहले हमारे गए हैं और हमने क्या क्या पेन्स आए, तो भगवान ने उसके लिए फॉरगेटफुलनेस दे दी कि नहीं अब दिस इज अ न्यू चांस, स्टार्ट ओवर अगेन। कितनी चांसेस भगवान दे रहे हैं आपको, ठीक है। अगर आप वही मिस्टेक बार बार करोगे तो ओके, बर्थ एंड डेथ, ओल्ड एज एंड डिसीज, ये आपका वो है। पर हमें इस बॉडी को एज ए व्हीकल लेना है और सोल के बारे में सोच के इस व्हीकल को ए से बी में लेके जाना है, मटेरियल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लेके जाना है। अगर आप बस यही मटेरियल वर्ल्ड में ही सोचते रहो कि मैं अपना ऐसे कंफर्टेबल कर लूं, सिचुएशन ऐसे कंफर्टेबल कर लूं, फिर मैं भक्ति करूंगा, पहले मैं खाना, अरे जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में 5 मिनट 10 मिनट सबके पास होते हैं। स्टार्ट के लिए स्टार्ट तो करो, तो भगवान हेल्प तो करेंगे। डिजायर तो करो, आपको सिर्फ सोचना है। जैसे आप डिजायर करोगे वैसे वैसे चीजें बनती जाएंगी, आपकी परिस्थिति भी वैसी होती रहेगी। बट फर्स्ट यू हैव टू डिजायर। और हाँ, हमारे को कुछ आगे दिखेगा नहीं, इट विल बी द एंड ऑफ अ रोड, और वहीं पे तो भगवान आएंगे, वहीं पे तो हमारा और डिपेंडेंस रहेगा भगवान के कि नहीं नहीं अब तो कुछ नहीं हो सकता। द्रौपदी के साथ क्या हुआ? द्रौपदी ट्राइड टू सेव हर साड़ी। पहले उसने सबको बोला, अपने पतियों को बोला सेव मी, कोई नहीं आया। फिर उसने भीष्म पितामह को बोला, द्रोणाचार्य को बोला, कृपाचार्य वहां पे बैठे हुए थे उनको बोला, और धृतराष्ट्र को बोला प्लीज सेव मी, फिर भी कोई नहीं आया। फिर उसने अपने बल से, अपने हाथ के बल से साड़ी पकड़ी कि मैं अपने आप को बचा सकती हूँ, मेरे में बल है, तब भी वो नहीं बचा पाई। फिर उसने अपने दांतों से पकड़ी, जब वो भी नहीं कर पाई, इट वॉज एंड ऑफ द रोड, उसने हाथ खड़े कर दिया और कृष्ण 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 बोलने लगे, तब भगवान आए।
तो जब वो द्रौपदी के लिए आ सकते हैं, जब वो पांडवों के लिए आ सकते हैं, तो व्हाई कांट ही कम फॉर यू? द ओनली डिफेक्ट इज कि हम उस लेवल पे नहीं है। हमारा लेवल का है वो तो वो तुम्हारी गलती है, वो तुम्हारी गलती है। तुमने प्रिपेयर नहीं किया। एग्जाम तो मुश्किल आएगा ही आएगा, टेस्ट तो डिफिकल्ट आएगा, तुमने प्रिपेयर नहीं किया ना, तो उसमें भगवान की क्या गलती? भगवान विल बी वेरी हैप्पी कि आप वो टेस्ट क्लियर करोगे। टीचर आपको पढ़ाता है, अगर आप साधु शास्त्र से नहीं पढ़ रहे, अगर आप गुरु धारण करके उनकी इंस्ट्रक्शंस को नहीं सुन रहे, आप सिर्फ अपने मटेरियल वर्ल्ड को कंफर्टेबल करने में बने हो, तो डेथ तो आएगी आएगी, वो टेस्ट तो आएगा ही आएगा। यू डिडंट प्रिपेयर, तो गलती तो आपकी। ये तो कृष्णा इज अ ब्लैक बॉय और वो आपका अटेंशन किसी भी वे में लेना चाहेगा। ही इज अ नॉटी ब्लैक बॉय। कभी वो आपके पीछे चोटी खींचेगा, कभी आपकी ड्रेस खींचेगा, कभी पेन से इंक फेंक देगा आपकी शर्ट पे, पर जब तक आपका अटेंशन उनकी तरफ नहीं जाएगा, प्रॉब्लम्स विल कम। और जैसे ही आपका, ही इज वेरी सेल्फिश, कृष्णा इज वेरी सेल्फिश, वेरी जेलस, उसको चाहिए आपका सबका वन पॉइंटेड अटेंशन। तो दुख आपके जो पुराने कर्मों की तरफ, वो ऐसे आपको स्ट्राइक करता रहेगा, और अगर आपका वो अटेंशन उनकी तरफ चला गया, देन थिंग्स विल बी फाइन। तब ये डुअलिटी नहीं रहेगी। ही विल गिव यू दैट टॉलरेंस, ही विल गिव यू दैट पेशेंस, ही विल डू मिरेकल्स। कितने सारे, बीइंग अ डॉक्टर, हमारे पास इतने केसेस आते हैं जो बहुत होपलेस होते हैं, और हम कहते हैं हाउ कैन दिस पर्सन बी। और वो पर्सन, मेरे पास एक लेडी आती थी, वो पत्थर खाती थी और उसका पेट में इतनी पथरी हो गई, और आई वाज सो सरप्राइज कि ये बच नहीं पाएगी, और आई वाज टोटली होपलेस कि अगर इन्होंने सर्जरी भी करा ली, ये बच नहीं सकती। पर उसका वन पॉइंटेड फोकस था राम जी पे, वो आके बचाएंगे, वो करेंगे। और मेरे को 3 साल बाद उसकी बहू मिली, एंड आई वाज लाइक कि हाउ इज योर मदर इन लॉ, एंड मुझे एक्सपेक्टेड था आंसर कि शी इज नो मोर, शी सेड शी इज फाइन, शी इज फाइन। कोरोना के कितने केसेस आ रहे हैं, कोई आपके पास क्राइटेरिया कि किसकी डेथ हो रही है? Even the aged people, 104 years of age people are being saved, और young people जिनके पास कोई पीछे medical history नहीं है, with one stroke of corona they are going away, they are dying. So what is the criteria? Do I have a statistics at the moment कि मेरे पास है कि ये लोग हैं, these are the most, कुछ भी नहीं है। What it is? This is why, क्यों justified क्यों नहीं है? आपका पिछला कर्म ठीक है, पर अब आपने उस बंदे को फैमिली दी है, तो आप उसकी भी तो सोचो। आपके एक इंसान के पीछे इतने सारे लोग चले जा रहे हैं, पिछले कर्म के बारे आपने इन सारे लोगों का खराब कर दोगे क्या? किसके फैमिलीज जो अटैच होती है ना, वो कंबाइंड कर्मा से अटैच होती है। 10 मिनट्स में मीटिंग एंड होएगी, दोबारा ज्वाइन करना। फैमिलीज जो आपको, आपके जो फादर मिले हैं, आपकी मदर मिली है, ये सबका हमारा कंबाइंड कर्मा होता है। कर्मा इज वेरी स्पेसिफिक। आप अगर कुछ कर रहे हो, आप पार्क में बैठ के सिर्फ सोच रहे हो और घास तोड़ रहे हो, तो वो भी आपका बैड कर्मा हो गया। इट हैज बीन नोटेड, वो आपको मिलेगा मिलेगा। अगर आज आप गाड़ी चला रहे हो और आप किसी को ठोक देते हो सड़क पे, आप जज के सामने जाके ये नहीं बोल सकते सॉरी आई डिडंट नो द रूल्स। जज कहेगा ओके कम टू द जेल, आपको मैं रूल बुक देता हूँ, वहां बैठो, आपका अभी नंबर कैंसिल करता हूँ, गेट रिफाइंड एंड कम बैक अगेन। व्हाई डू यू एक्सपेक्ट कि आपने पहले जो किया आपको माफी मिलेगी? सिर्फ प्रेसिडेंट के पास माफी है। और भगवान कहते हैं सर्व धर्म परित्यज्यते मम एकम शरणम व्रजा अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं आपको सब पापों से मुक्त कर दूंगा अगर तुम जो है सारे पीछे के मेरे पे वन पॉइंटेड सरेंडर करोगे, तभी आपको कर्मों से बाहर वापस आ सकते हो, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। समझे? तो आपका जो कर्मा का रिकॉर्ड है वो सिर्फ प्रेसिडेंट माफ कर सकता है, वो कृष्ण ही माफ कर सकते हैं। तो आपको उनका शेल्टर लेना समहाउ और द अदर, चाहे सीधी उंगली से लो चाहे टेढ़ी उंगली से लो, चाहे इस जन्म में लो चाहे 84 लाख योनियों के बाद लो, चाहे आप कितना भी डिबेट कर लो, द अल्टीमेट ट्रूथ इज यू हैव टू सरेंडर टू कृष्णा एंड तभी आपको जो है वो हेल्प कर पाएंगे। 16 की एज में मुझे तो कोई नॉलेज भी नहीं थी, ना कर्मा की ना कुछ। So then that is the mercy. Then 16 की एज में नहीं थी, अब आपको 20 की एज में तो मिल गई। You still have a life. मैम इतना क्यों सफर करना पड़ा? At the age of 16 मुझे ये भी नहीं पता था कि किसका बुरा होता है और क्या, तो फिर तो इतनी जल्दी तो वो आपके
आपके पुराने जन्म की सुकृति नहीं थी? एट द एज ऑफ 20 यू शुड बी ग्रेटफुल, आई गॉट इट एट 26, मेनी पीपल हियर आर एट 40 जो ये सुन रहे हैं। So it is your luck, you are lucky, you don't see the glass कि ये gratitude नहीं है आप में कि 20 साल की उम्र में मिला तो let me at least जो मेरे को मिल रहा है, ये प्रेम प्रकार है ना, कृष्ण भक्ति करनी है, कैसे भी, ऐसे भी, तैसे भी, जैसे भी कृष्ण भक्ति करनी है, मतलब कृष्ण को सरेंडर करना है, चाहे somehow or the other। अगर वो मिल गया है वो रस्सी पकड़ लो और आगे अभी भी उसको क्वेश्चन करोगे कि आगे क्या हुआ। You don't have to say why this is happening to me. Okay, whatever is happening, why is okay, but how now I can go out? अब मेरे पास कोई आता है कि मैम मेरे को खांसी हो गई, मेरे को बुखार आ गया, मेरा गला खराब हो गया, मैंने कहा जी आपने अचार खाया, हाँ मैडम खा लिया अचार, अब बताओ। मैं कहा अचार क्यों खाया? मैडम अब छोड़ो ना अचार क्यों खाया, अब ये बोलो आगे क्या। अब आप मेरे से ये पूछ लो कर्मा किया उसका फल मिला, ये किया, अरे आगे क्या? अभी भी इसी चीज में कंटेम्पलेट करते रहोगे, वाई पे मत कंटेम्पलेट करो, वाई आई केम हियर, वाई आई एम सफरिंग, ओके यू आर सफरिंग, नाउ हाउ टू यू नो हाउ टू ये सफरिंग को कम करो, यू शुड टॉक हाउ नाउ रादर देन वाई पे कंटेम्पलेट करोगे, अगेन यू आर गोइंग टू वेस्ट लाइफ, वेदर इट वाज एट एज ऑफ 16 और वेदर इट वाज एट द एज ऑफ 10। What has gone, you cannot go in the past and change, अभी time machine नहीं है, what is happening, going to happen in the future, you don't know, what you can do is this present moment, अभी present के बारे में सोचो, what you can do now, ठीक है, जो गया गया, जो आएगा वो पता नहीं कब क्या आएगा, पर जब हम कृष्ण के साथ सरेंडर होंगे, कृष्ण के साथ रिलेशनशिप में रहेंगे, तो वी नो कि अच्छा आएगा, जो होगा अच्छा होगा, समझे। एंड इट्स नॉट दैट यू ओनली सफर्ड हियर, जितने भी लोग बैठे हैं, क्योंकि दिस इज दुखालय, आप कीचड़ में जाके साफ नहीं रह सकते, व्हाइट कपड़ा पहन के कीचड़ में जाओगे तो आप कीचड़ से बाहर आओगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि मेरा कपड़ा साफ है, आपका कपड़ा गंदा ही होगा। तो हम जो दुखालय शाश्वतम में आए हैं, ये मटेरियल वर्ल्ड में आए हैं, यहाँ आपको मिजरी फेस करनी ही पड़ेगी, समहाउ और द अदर आपको फेस करनी ही पड़ेगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि वो ब्लैक बॉय जो है आपका 24/7 365 डेज कंप्लीट अटेंशन चाहता है, वो चाहता है कि आप आओ, क्योंकि लाइफ का मोटिव उसका क्या है, एंजॉयमेंट एंजॉयमेंट एंजॉयमेंट। वो देख नहीं रहा, वो कह रहा है तुम क्यों कीचड़ में पड़े हो, आओ मैं देता हूँ सर्फ एक्सल वाली सफाई, तो तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। तो somehow or the other you have to go। तो अब don't contemplate on why, now think how। और जब भी मिला उसको कहो कि इट इज अ ग्रेटिट्यूड, वो रस्सी आई है, कई लोगों के सामने वो रस्सी आती है तो वो अंधे हो जाते हैं, वो नहीं देखना चाहते, समझे। आर यू सेटिस्फाइड विद माय आंसर? स्पीड पे तो हम कुंती देवी की प्रेयर्स कैसे कंप्लीट करेंगे। मन्यत्वं कलमीष्णम आनंदी निधनम विभम सामम चरतम सर्वत्र भूतान्यम यन मिठाई कही। तो ये कुंती देवी कहती है कि मैं आपको, जो लॉर्ड हो आप, कृष्णा हो, वो आप एटर्नल टाइम हो। एटर्नल टाइम का मतलब क्या हुआ? कुंती देवी भगवान को कह रही हो आप समय हो। महाभारत में भी शुरू में आता है ना, मैं समय हूं, तो वो समय क्या है? वो समय का टेस्ट क्या है? हमेशा रहेगा वो चीज। एटर्नल मीन्स लास्टिंग फॉर एवर। हाँ, एटर्नल टाइम, और अल्टीमेटली भगवान तो वो टाइम है, और हमारे लिए वो टाइम का टेस्ट क्या है? डेथ। क्योंकि हमारे पास तो एक लिमिटेड है ना, हमारा सोल ही एटर्नल है। कोई कुछ पूछ रहा है? ठीक है। और फिर कहती है कि आप सुप्रीम कंट्रोलर हो, जिसका कोई बिगनिंग नहीं है, जिसका कोई एंड नहीं है, और आप सबके अंदर रहते हो, आप सबके अंदर रहते हो, और आप अपनी जो मर्सी है आप सब पे डिस्ट्रीब्यूट करते हो इक्वली। क्या भगवान इक्वल है या पार्शियल है? भगवान सबके लिए इक्वल है, पार्शियल है? क्योंकि देखो, जैसे दुर्योधन तो मर गया युद्ध में, अर्जुन का साथ दिया, और जैसे कई अवतार थे उन्होंने डीमंस को मारा, और बहुत सारे शिशुपाल को मारा, और दंतवक्र जैसे डीमंस को मारा। तो भगवान क्या पार्शियल है भक्तों के लिए, या ही इज इक्वल टू ऑल? हु विल आंसर? हु वांट्स टू ट्राई? इक्वल टू ऑल। इक्वल इक्वल। देन हाउ विल यू एक्सप्लेन कि किसने, शिवम ने बोला है? हाँ।
तो हाउ विल यू एक्सप्लेन कि उन्होंने दुर्योधन को मारा, हेल्प किया, तो हाउ विल यू एक्सप्लेन कि हाउ कैन बी ही इक्वल टू ऑल? उन्होंने हिरण्यकशिपु को मारा नरसिंह अवतार बन के, उन्होंने वराहदेव अर्जुन की हेल्प की, पांडवों की हेल्प की, द्रौपदी की हेल्प की महाभारत के युद्ध में, और दुर्योधन और उसके 100 भाइयों को मारा। हाँ, तो फिर वो पार्शियल नहीं हुए? बट एट द सेम टाइम, जैसे आप बोल रहे हो कि सारे भगवान सेम है, तो उस टाइम पर उन्होंने वो भक्ति भी तो करते थे ना। शिव जी ने रावण की भी तो भक्ति एक्सेप्ट की, वो भी तो असुर थे। पर हम यहाँ पे अगर हम राम जी की बात कर रहे हैं, और मैं ये नहीं कह रही कि सारे भगवान सेम है, मैं कह रही हूँ एक रूट है और बाकी जो है मिनिस्ट्री है। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट तो एक ही होता है ना, बाकी मिनिस्ट्री तो अलग अलग होती है। अगर हमारी प्राइम मिनिस्टर के साथ अप्रोच हो जाए तो हमें मिनिस्ट्री को अप्रोच करने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं ये कह रही हूँ कि भगवान राम जी ने भी, चलो वो शिव जी की भक्ति करता था, पर जब हम रूट राम को मान रहे हैं तो राम जी पार्शियल हुए या वो थे, क्या कहते हैं, इक्वल थे सबके लिए? जैसे कृष्ण पार्शियल है या इक्वल है? भगवान इक्वल है। कैसे? हाउ विल यू एक्सप्लेन कि फिर उन्होंने इतने सारे योद्धाओं को भी तो मारा कुरुक्षेत्र में, पार्शियल क्यों नहीं है वो? उन्होंने जिन्होंने उनको सरेंडर किया, तो ये तो सैडिस्टिक मेंटालिटी नहीं हो गई? भैया तुम मेरे को सरेंडर करोगे तो भैया मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूं, मैं बिग बॉस हूं, और जो मेरे को नहीं करेगा भैया मैं तो उसको हटा दूंगा। तो ये पार्शियलिटी नहीं है? नहीं, सरेंडर भी किया और साथ साथ जो मतलब पाप नहीं किया, जो पाप करते हैं उनकी सजा तो उनको देते ही है ना भगवान। हाँ, तो पर पाप करी, पूतना को भी मार दिया, उस सबको मार दिया, पर क्या भगवान ने ऐसे क्यों किया? मतलब हाउ विल यू एक्सप्लेन इट? ठीक है, आपका सारे आंसर सही, पर हाउ विल यू एक्सप्लेन कि उनके लिए, अब पूतना ने तो अपनी लाइफ खो दी ना, दुर्योधन ने तो अपनी लाइफ खो दी ना, तो अल्टीमेटली व्हाट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट डिड दे गेट? उनको क्या मिला? इन सब लोगों को, जो महाभारत के युद्ध में मरे थे सब लोग, जो भी महाभारत के युद्ध में मरे थे सारे लोग, जो भी, चाहे उनमें कितना भी सरेंडर था या नहीं था, ईर्ष्या था, और उन्होंने जैसे भी लाइफ दी, उन सबको मुक्ति मिली। तो भगवान इक्वल थे कि उनका जो बेनिफिट था कि भैया बॉडीली उसमें नहीं था, वो और पाप कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, उनके सोल को मुक्ति दे दी। जिन्होंने भी भगवान का मुख देख के वो एज अ सारथी बैठे हुए थे, तो अर्जुन तो उनका मुख नहीं देख रहा था, और अर्जुन के एरोज से जो भी मर रहा था वो भगवान कृष्ण को देखते देखते मर रहा था। तो एट द एंड ऑफ डे हमने भागवत गीता में क्या पढ़ा है? हमने यही पढ़ा है ना कि लास्ट शॉट मिल गई, उनको मुक्ति मिल गई क्योंकि भगवान के धाम चले गए, वो ऑटोमेटिक भगवान के हाथ से मरे, तो वो ऑटोमेटिक भगवान के वो हो गए। हाँ, तो इसको कहते हैं सहूजिया मुक्ति। उनको 5 तरीके की मुक्ति जो मैंने बताई थी उसमें से सबसे लोएस्ट वाली सहूजिया मुक्ति उन सबको मिली, कि वहां पे भी कोई मतलब मटेरियल प्रॉब्लम्स नहीं होती, कि कोई भी आपको जन्म, तो आपको ऐसी कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो भगवान ने क्या किया? पार्शियल नहीं है भगवान सबके लिए इक्वल है। तो कई बार क्या होता है, डॉक्टर जो होता है इंजेक्शन भी लगाता है, कई बार कड़वी दवाई भी देता है, तो वो बेसिक क्या होता है, हमें डिसीज को ट्रीट करना है। इसका मतलब ये नहीं है आपकी मर्ज के हिसाब से ट्रीटमेंट मिला ना, तो भगवान भी वैसे ही थे। उन्होंने पूतना को भी था अपने धाम में बुला के, क्योंकि उसने जस्ट एक एक्ट किया था कि वो गोपी की तरह ड्रेसअप हुई थी और उसने भगवान को दूध पिलाया था, चाहे वो पॉइजनस भी था, तब भी भगवान ने उसको धात्री नर्स का वो दिया, एज अ नर्स बना दिया अपने धाम में, वो धात्री बन गई वहां पे। क्या है? न वेद कचित भागवत चित्रस्तम तेवहमन्या निर्णम विडम्बम न यस्य कश्चित् दयितो अस्ति कश्चित् देवस्य च यस्मिन् विषम मतिर्नृणम्।
तो यहाँ पे कुंती देवी कह रही हैं कि हम आपके बारे में, आपके पास्ट टाइम्स के बारे में समझ नहीं सकते, क्योंकि आपके पास्ट टाइम्स इतने ट्रांसेंडेंटल है कि हम उसको कैसे समझे। आपके जो ह्यूमन पास्ट टाइम्स है वो इतने मिसलीडिंग है। अब जब भगवान आए थे धरती पे तो उनके क्या पास्ट टाइम्स थे, वो जो जो लीला करते थे, जो कभी वो माखन खा रहे हैं, कभी वो गोपियों के वस्त्र चुरा रहे हैं, तो कई लोग उनको कहते थे कि भैया भगवान है, कई लोग कहते थे भैया करेक्टर ढीला है। तो भगवान जो ऐसी लीलाएं करते थे वो अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते थे, एक रिलेशनशिप को रेसिप्रोकेट करते थे। पर कई लोग उसको समझ पाते थे, कई लोग उस चीज को समझ नहीं भी पाते थे। तो कुंती देवी कह रही है कि आपके ह्यूमन फॉर्म को समझना बहुत मुश्किल है, पर आपकी उसको लीला क्यों कहते हैं, क्योंकि पीछे से आपका कोई भी मटेरियल मोटिव नहीं है। आप तो अपने भक्तों के साथ क्या कर रहे हो, रेसिप्रोकेट कर रहे हो। ठीक है, सो फार क्लियर। कुंती देवी कह रही है लोगों को लगता है कि आप पार्शियल हो, पर आप पार्शियल नहीं हो। जन्म कर्म च विश्वात्मनम अजक्ष्यतुर आत्मनः त्रियनृष्य यादस्यु तद अत्यंत विदंबनम। भगवान के 10 अवतार कौन बताएगा सीक्वेंस से? भगवान कृष्ण के 10 अवतार कौन बताएगा? कहते हैं ना जयदेव गोस्वामी के 10 अवतार स्तोत्र। तो व्हाट इज द 10 अवतार्स ऑफ कृष्णा, 10 वेरी फेमस अवतार्स ऑफ कृष्णा? कॉपी खोलो, लिखो साथ के साथ, जितने भी अवतार आते बताओ। फर्स्ट इज मत्स्य, मछली का अवतार। सेकंड इज कूर्मा, टोटाइस का अवतार समुद्र मंथन में। थर्ड इज वरहा, जो धरती पानी में चली गई थी, अपने टस्क पे लेके आए थे, वरहा देव। फोर्थ इज नरसिंह, हिरण्यकशिपु को मारा था, नरसिंह देव। फिफ्थ इज वामन अवतार, बलि महाराज के सामने 3 पग में पूरा सब नाप लिया था, वामन देव। सिक्स्थ इज परशुराम। सेवेंथ इज लॉर्ड राम। एट्थ कौन बताएगा? कृष्णा। किसने बोला कृष्णा? संगीता। कृष्ण, कल की क्लास आपने सुनी? अवतार, कृष्ण इज द सोर्स ऑफ अवतार। अवतारी नहीं है कृष्ण इज द सोर्स। विष्णु कृष्ण नहीं, पर इसमें 10 अवतार में विष्णु कृष्ण नहीं बोले जाते, बलराम जी। जो 8th अवतार माना जाता है वो है बलराम जी। 9th इज बुद्धा एंड 10th जो अब आएंगे कली का नाश करने, कल्कि। So these are all the avatars. These are 10 avatars. तो कुंती देवी कह रही है कि आप बर्थ भी लेते हो, आप एक्टिव भी हो, आप इनएक्टिव भी हो, आप बॉर्न भी हो और आप अनबॉर्न भी हो। और आप तो है, आप कभी एनिमल्स की फॉर्म में आ जाते हो, कभी मैन की फॉर्म में आ जाते हो, कभी सेजेस की फॉर्म में आ जाते हो, मतलब साधुओं की फॉर्म में आ जाते हो, कभी एक्वेटिक की फॉर्म के फॉर्म में आए मत्स्य अवतार करने, एनिमल्स की फॉर्म में आए नरसिंह देव बनके, कुम्भरा अवतार, वरा अवतार ये बनके, सेजिस की फॉर्म में आए वामन, साधु बन के आए वामन, परशुराम बन के, और मैन की फॉर्म में आए बलराम बन के, और आपके कल्कि जी बन के आएंगे। तो कुंती कह रही है हम समझ ही नहीं सकते, यू आर सो कॉम्प्लिकेटेड। तो क्या भगवान को भक्ति से समझा जा सकता है? आप जितना कॉम्प्लिकेट करोगे तो भगवान उससे ज्यादा, आप अपनी लाइफ को कितना कॉम्प्लिकेट करते हो, भगवान उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कुंती देवी कह रही है दो आप एक्टिव हो क्योंकि सारी चीजें आपकी वजह से चल रही है, एज अ परमात्मा आप हमारे अंदर बैठे हो तभी हमारे अंदर हम कुछ भी मूवमेंट्स कर पा रहे हैं। तो और पर आप इनएक्टिव भी हो क्योंकि भगवान विष्णु क्या है, ऐसे सोए हुए शैया पे सिर्फ ब्रीथ इन ब्रीथ आउट ही कर रहे हैं, जैसे एकता यौन कर रही है ऐसे ही भगवान विष्णु अंदर चले जाते हैं। तो आ जाते हैं, आप अनबॉर्न भी हो। ठीक है, गोपे अद्वैतम कृतगस्ती दाम त्वद ये थे 10 रू। मेरी भी संस्कृत इतनी अच्छी नहीं है तो अभी आई एम ऑल्सो लर्निंग, तो प्लीज forgive me for ऐसा pronunciation.
कालंजना संभ्रमक्षम वक्त्रम निन्यम भया भवनय स्थितास्य तामम विमोहति फिर अपि यद विभते। इसमें कुंती देवी ये कह रही है कि मैं तो समझ ही नहीं पा रही आपको, आप इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो कि वैसे सब आपसे डरते हैं, ठीक है, सब आपसे डेथ, कृष्णा कहते हैं विंड भी मेरे फियर की वजह से फ्लो कर रहा है और डेथ भी जो है मेरी वजह से ही आती है, नहीं तो ये सब लोग कोई भी काम ना करे, ना पवन देवता ना कोई भी, ये सब कोई काम ना करे, इंद्र भी बारिश ना दे, ये सब मेरी वजह से, मेरे फियर की वजह से काम करते हैं। पर कुंती देवी कह रही है कि इट इज सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि जिससे सब डरते हैं उस कृष्ण जो है वो यशोदा मैया से डर रहा है। तो कृष्ण यशोदा मैया से कब डर रहे हैं? अभी रिसेंटली मैंने एक भगवान की लीला के बारे में हमने डिस्कस किया था, तो भगवान कृष्ण यशोदा मैया से कब डरते हैं? दामोदर लीला में बताया था आपने। दामोदर लीला में, ओखल बंधन लीला में, जब उनको बांधते हैं रस्सी से। हाँ, तो भगवान, तो वो कह रही है इट इज सो कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड कि जिससे डेथ भी डरती है वो यशोदा से डर रहा है कि वो उसको बांध रही है और वो रो रहा है, रियल में सुस्कियां भर के रो रहा है और ऐसे रो रहे हैं कि आंख पे लगा हुआ काजल जो मस्कारा है वो भी सब खराब हो रहा है और ऐसे डर के भाग रहे हैं, और जिससे फियर खुद डरता है वो यशोदा मैया से डर रहे हैं। तो ऐसे भगवान कृष्ण को अंडरस्टैंड करना कितना मुश्किल है। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि मैया का प्रेम था। हम क्या करते हैं? कर्म कांड करते हैं, हम अपनी सिचुएशन को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। केचित् अहुर अजम जातम पुण्य श्लोकस्य कीर्तये यशोदा प्रियास्यन्वन्या मल्यस्येन चंदनम। इसमें कुंती देवी कह रही है कि कुछ लोग कहते हैं कि आप अनबॉर्न हो, ठीक है, कि आपको और आप जो आए हो आपने इसलिए जन्म लिया क्योंकि आप एक अच्छे किंग का साथ देना चाहते थे, उनकी हैप्पीनेस के लिए आए थे। तो वो अच्छा किंग और हैप्पी किंग कौन है? युधिष्ठिर महाराज, कि आप युधिष्ठिर महाराज का साथ देने आए हो। एंड अदर सेज कि आपने इसलिए जन्म लिया कि आपको यदु डायनेस्टी में जन्म लेना था। अब यदु डायनेस्टी में जन्म लेके क्या करते हैं भगवान कि उन्होंने कंस का नाश करना था और जो है क्या कहते हैं मतलब सबको वृष्णि और यदुस को सेव करना था, कंस का नाश करके धर्म की स्थापना करनी थी। और तो आप तो ऐसे जन्म लेते हो कि जैसे जो सैंडलवुड होते हैं, माल्या वंश है, मालियास फॉरेस्ट है, वहां पे दे आर फेमस फॉर सैंडलवुड ट्रीज। तो आप मतलब अगर वहां सैंडलवुड ना हो तो मालियास फॉरेस्ट का कोई फेमस होंगे ही नहीं। पर आपका जन्म हुआ जैसे सैंडलवुड की तरह आप जन्मे तो वो मालियास फॉरेस्ट फेमस हो गए। वैसे ही आप यदु डायनेस्टी में जन्मे तो क्या हुआ? यदु डायनेस्टी फेमस हो गई, युधिष्ठिर महाराज फेमस हो गए क्योंकि आपने उनकी फ्रेंडशिप करी। अब एक हम महाभारत में एक श्लोक चलता है जो शुरू में बी.आर. चोपड़ा का वो है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भक्ति भारता, ये सबने सुना हुआ है ना। तो उसमें भगवान का 3 पर्पस है, भगवान 3 पर्पस के लिए आते हैं। क्या क्या पर्पस है? कौन बताएगा? शिवम बताएगा? महाभारत का क्वेश्चन है। कोई बताएगा इसका आंसर? मेरा भी भगवान के नहीं आया है, मेरा भी इतना नहीं आया, इतना लंबा तो नहीं गया है। मैं भी अभी इतना लंबा नहीं गया तू, अभी छोटा है। अच्छा, अभी उनका राज्य छीना है बस। अच्छा, नहीं वैसे भगवान जो भागवत गीता में कहते हैं ना, 3 उस चीज के लिए भगवान आते हैं कि विनाशकाय दुष्कृताम धर्म स्थापनाय हेतुर संभवानी युगे युगे। क्या 3 पर्पस होते हैं भगवान के धरती पे जन्म लेने के लिए? जब भी धर्म की ग्लानि होती है तो धर्म की स्थापना के लिए और दुराचारियों के नाश के लिए संभवानी युगे युगे। मैं थर्ड नहीं, मतलब युग युग में मैं तरह साधु उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, साधु उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, दुराचारियों को मारने के लिए
और धर्म की स्थापना करने के लिए। अब हम इतनी देर से मैं कह रही हूँ कि अगर हम सरेंडर होंगे कृष्णा का नाम ही इतना पावरफुल है कि वो हमें सेव कर लेगा, तो भगवान को आने की क्या जरूरत है? मतलब देखो कितना कॉन्ट्रडिक्टरी है, बताओ क्या बोलना चाह रहे हो शिवम? मैं बोलना चाह रहा हूँ एट द टाइम श्री कृष्ण ने अपनी एक सीख में यही बोला था कि इतनी अब इधर अधर्मी हो चुकी है ये धरती कि अब मुझे अपना अवतार लेना पड़ रहा है महाभारत में। हाँ, तो ये वन ऑफ द रीजन है जो हमने कहा कि साधु को सेव करने के लिए और जो अधर्मी है उनको मारने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। अब मैं ये सेव करने के लिए अगर साधुओं को सेव करना था तो एट द टाइम जब पांचाल नरेश द्रौपद जब साधुओं को मार रहे होते हैं, जब उन्हें पुत्र प्राप्त करना होता है, एट द टाइम वो कहाँ थे श्री कृष्ण? अब वो तो कर्मों का खेल है ना, तो हम वो कैसे कार्मिक अकाउंट में इंटरफेयर करेंगे? जहाँ कृष्ण को लगा कि वो कितना कोई सरेंडर है उनके तरफ, वो उसको हेल्प करेंगे। ऐसे तो गंगा जी ने भी कितने छह पुत्र को पानी में कर दिया था, लास्ट भीष्म पितामही तो बचे थे जिसको शांतनु ने रोका था इसको रोक दो, तो वो भी तो पीछे कार्मिक अकाउंट था ना कि भैया उन्होंने कश्यप मुनि की गाय चुराई थी, इस वजह से उनको धरती लो। क्या 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 ये 7 पुत्र मतलब? जब शांतनु और गंगा जी की शादी हुई थी तो गंगा जी ने पहले दिखाया नहीं था कि अपने जो भी फर्स्ट बॉर्न था उसको गंगा जी में डाल दिया था, फिर दूसरे को भी डाल दिया था, ऐसे 6 पुत्रों को गंगा जी में डाल दिया था। जो 7th थे जो देवदत्त थे जो बाद में भीष्म पितामह बने, तो शांतनु ने उनको रोका था कि नहीं नहीं मेरे पुत्र को मत डालो। तब गंगा जी ने कहा था एक्चुअली ये जो थे 7 लोग इन्होंने कश्यप मुनि की काऊ चुराई थी और इनको श्राप मिला था, तो ये मेरे पास आए थे। तो जो ये लास्ट वाला था 7th वाला था, इसने प्लान किया था, तो बाकी 6 को तो मृत्यु लोक से मैंने छोड़ दिया, अब ये भगवान के धाम चले गए हैं। जो 7वां है इसको रहना पड़ेगा। तो भीष्म पितामह को कितने सारे टर्बुलेंस और टर्मोइल में रहना पड़ा था, बिकॉज उनका एक कर्मा था कि उन्होंने कश्यप मुनि की काऊ चुराने का प्लान किया था, कामधेनु काऊ का। ये नहीं देखा महाभारत में? शुरू में ही आता है ये। तो ये क्या था जब मैंने जब शुरू का देखा था, जब भीष्म पितामह ने हस्तिनापुर से रक्षा की थी, जब शांतनु लड़ने आ गया था असुर होते, एट दैट टाइम मिठी दीदी ना मुझसे बहुत आगे थी। मिठी दीदी भी देखती है, मैं भी, ताना दीदी भी और रीवा दीदी भी। ओके मैं फिर आपके ना कंसेप्ट क्लियर करूंगी। तो अभी जो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर भगवान का नाम इतना पावरफुल है तो उनको हम कह रहे हैं कि अगर हम भगवान हमारी पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व करने तो आएंगे नहीं, तो हम भगवान का नाम जपते हैं और हमें लगता है कि मिराकल्स हो जाते हैं, कईयों की लाइफ में हुए भी हैं। तो फिर भगवान का नाम अगर इतना पोटेंट है तो भगवान को आने की क्या जरूरत है? सेकंड, दुष्टों को मारना है, भगवान तो अंदर बैठे, एकदम हार्ट अटैक दे दे, दुष्ट तो वैसे ही मर जाएंगे। एकदम किसी को ब्रेन हैमरेज दे दे, किसी को डायबिटिक दे दे, किसी को कुछ कर दे, दुष्ट तो वैसे ही मर जाएंगे, भगवान तो अंदर बैठे हैं, तो फिर भगवान को आने की जरूरत क्यों है? और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान किसी भी अपने एम्पावर्ड भक्त को भेजते, जैसे प्रभुपाद को भेजा, वो अमेरिका चले गए, उन्होंने वहां सबको भक्त बना दिया। कितने सारे प्रभुपाद के वेस्टर्न फॉलोअर्स हरे कृष्ण करते हुए चलते, वो आज हम उनको गुरु धारण करते हैं, इतने ज्यादा शुद्ध भक्त उत्तम अधिकारी बन चुके हैं। तो फिर भगवान को आने की जरूरत क्या है कि ये 3 काम जो भागवत गीता ने, मतलब भगवान ने झूठ बोला? भगवान ये 3 काम तो कर सकते हैं। आपको ये नहीं लगता कि जो भी ये मिरेकल्स हुए थे और जो भी इन्होंने किया वो सब पिछला चला गया, और इस जो अभी चल रहा है कलयुग उसमें नहीं होता ऐसा कुछ भी? ऐसा होता है, मिराकल्स होते हैं। एज अ डॉक्टर मैंने तो बहुत सारे देखे हैं, आपने नहीं देखे होंगे। मैं हॉस्पिटल में नहीं जाता ना कि ऐसे कोई बच गया, इतने सीरियल किस्से तो मेरे को पता नहीं। हाँ, तो फिर आप ऐसे फिर कैसे स्टेटमेंट पास कर सकते हो कि ऐसा होता नहीं है? ऐसा होता है, आपने देखा, जो उस आपने नहीं देखा, आपने नहीं देखा तो दैट डजंट मीन कि ऐसा होता नहीं है। अब हमने डायनासोर्स नहीं देखे तो इसका मतलब ये नहीं है कि डायनासोर्स कभी थे ही नहीं, ठीक है? नहीं, मैं यही मानता हूँ मेरे ख्याल होते होंगे, पर मैं पावर की बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे जो मेरे ख्याल होते थे वो इस टाइम पर नहीं होते। नहीं, ऐसा नहीं है। हम जानते हैं कि नहीं, हम ये जानते हैं कि भगवान कृष्ण जो है परम पुरुषोत्तम भगवान है। आपको समझ आ रहा है कि कृष्ण भगवान है? आपको समझ आ रहा? पर भगवान जब पैदा हुए वहां पे थे तो दुर्योधन ने नहीं माना,
अब दुर्योधन का तो दिमाग नहीं है, ये भी पावर हमें भगवान से मिलेगी कि हम कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस दुर्योधन ने माना कि भगवान कृष्ण जो है भगवान है, उन्होंने उसके साथ खिलाफ लड़ाई करी ना। रावण ने भी नहीं माना था कि रावण ने भी नहीं माना, जबकि राम जी प्रेजेंट थे, सबने कहा कि राम जी वो भगवान है। तो पावर उस समय भी है, पावर इस समय भी है, बस हमें पहचानने वाली बात है, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर करके क्लास आज यहाँ पे एंड करूंगी, और फिर हमारी कुंती देवी की प्रेयर्स अभी भी रह जाएंगी, तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में उठाऊंगी, और अगर हो सका तो कार्तिक में एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगी। हाँ जी बोलो सायरा, कुछ कहना है? मैम जब हम इंसान नहीं थे तब डायनासोर्स थे। नहीं, डायनासोर्स अभी भी प्रेजेंट है। ऐसा है, अर्थ के बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, अर्थ के ऊपर भी एक प्लैनेट है और अर्थ के नीचे भी प्लैनेट है। पहले क्या था, ये सारे डोरवेज खुले हुए थे तो कोई भी आ सकता है, अब वो सारे डोर्स लॉक हो गए हैं। डिफरेंट प्लैनेट्स पे अभी भी डायनासोर्स एग्जिस्ट करते हैं। 84 लाख जो योनिया है, 84 लाख स्पीशीज है, वो प्रेजेंट है ही है, अभी भी है, पर हम उनको नहीं काउंट कर सकते क्योंकि वो हमारे अर्थ प्लैनेट पे नहीं है, पर वो दूसरे डिफरेंट प्लैनेट्स पे अभी भी हैं। तो भगवान कृष्ण जो जन्म लेते हैं वो इसलिए लेते हैं क्योंकि हम जैसे कह रहे हैं कि हम भगवान की लीला क्या होती है, उसके पीछे कोई मोटिव नहीं होता, उनका रिलेशन, वो एक रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए आते हैं। जब हम भगवान का नाम जपते हैं, जब हम ऐसे माला रगड़ते हैं और हरि नाम लेते हैं, मुंह में भी फ्रिक्शन, हाथ में भी फ्रिक्शन और कान में भी वो फ्रिक्शन जाता है हरि नाम का, वो फ्रिक्शन फ्रिक्शन फ्रिक्शन। तो जब भी चिराग भी रगड़ोगे तो जिन आता है, तो वही जो रगड़ होती है, वही जो हरि नाम की रगड़ है, तो भगवान उसको रेसिप्रोकेट करने के लिए आते हैं। भगवान सिर्फ साधु के लिए आते हैं, वो ये 3 काम किसी से भी करा सकते हैं। तो भगवान जो बर्थ लेते हैं अपने भक्तों के लिए लेते हैं, ताकि देखिए हमारे पास डीटीज है, हमारे पास लड्डू गोपाल है, ये भी तो भगवान आए हैं ना हमारे पास, क्योंकि हमारे रिलेशनशिप के साथ रेसिप्रोकेट करने के लिए। वही कभी किसी का भाई बन के आए हैं भगवान, राधा गिरिवरधारी बन के आए हैं, कोई किसी का कुछ बन के आए हैं, तो ये भगवान इसलिए तो आते हैं। और ये कोई मेटल थोड़ा ना है, ये कोई मिट्टी थोड़ा ना है, ये तो भगवान स्वयं अपने आप आए हैं ताकि हमारे से रेसिप्रोकेट कर सके, ठीक है। मेरा इंटरनेट और आप जो कह रहे हो जो इतनी सारी भाई, मेरा इंटरनेट कनेक्शन बहुत वीक जा रहा है, मेरे पास सिर्फ 10 मिनट्स हैं, जल्दी बोल, मैं आंसर देके हरे कृष्ण करती हूँ। क्या मैं बाद में फोन पे कर दूंगा? मैं बाद में फोन पे कर लूंगा भाई। ओके, तो ठीक है, अभी हमने 31 तक 32 तक श्लोक्स कर लिए हैं, तो अब हम यहीं पे क्लास एंड करते हैं, बिकॉज माय इंटरनेट कनेक्शन इज गोइंग टू एकदम से खत्म हो जाएगा। सो लेट्स एंड। अगर चाहते हो तो कल एक क्लास रख ले, फ्राइडे भी रख ले, टू कंप्लीट कुंती देवी प्रेयर्स। कल क्लास रख ले। हाउ मेनी सेज यस? एकता आपका यस है, रुचि, संगीता जी आपका? Probably yes. एंड दूसरी संगीता जी आपका? दीपिका जी का यस, ठीक है। रुचि, कानिका, एवरीवन। सो टुमारो ऑल्सो वी विल कम एट 3 o'clock। कल कुंती देवी की प्रेयर्स कंप्लीट करेंगे क्योंकि कार्तिक का कोर्स हमें कंप्लीट करना है। सो लेट्स एंड द क्लास। रुचि मेरे को रिकॉर्डिंग्स भेज देना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिवम बोलना भी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हैप्पी कार्तिक। कल हम आपको दोबारा मिलेंगे 3 PM। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल शिवम आप पहले आना, आई विल आंसर योर क्वेश्चन। रुचि कल भी रिकॉर्डिंग आपने ही करनी है, ठीक है? ओके, हैप्पी कार्तिक। हरे कृष्णा एवरीबॉडी। Thank you. Bye. बाय।